अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि आज का ये जुमा हमारे और आपके प्यारे आका जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसको दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुबारक ख़ानदान का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें ये जिक्र ऐसा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र, उनके मुबारक ख़ानदान, वालिदैन का और उनके दादा परदादा का जिक्र करना और सुनना, ये दोनों भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो बिल्कुल अदब के साथ आप बैठेंगे ताकि आपका ये बैठना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। हुजूर का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह ताला हमारे दिलों पर नजर रखता है, हमारे जाहिर पर नजर रखता है, हमारे बातिन पर नजर रखता है। तो हमारे दिल दिमाग में बिल्कुल अदब होना चाहिए। सुस्ती, काहली, बेचैनी,
इधर उधर के ख्यालात निकालने की कोशिश करते हुए आज के इस मुबारक जिक्र को सुनिए, इस उम्मीद पर कि ये अदब, ये एहतराम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अदब अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगा तो फिर अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र सुनने से अल्लाह ताला परेशानियों को दूर फरमाता है। अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र सुनना भी अदब के साथ, मोहब्बत के साथ बैठकर, यूँ तो आज 3-3 घंटे लोग जो है मूवी देखने में गुजार देते हैं, कई घंटे फ़ोनों में गुजार देते हैं। रोडियो पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने का दौर चल रहा है। होटलों में चबूतरों पर घंटों बैठ जाते हैं। अल्लाह के घर में अगर बिल्कुल अदब के साथ जहनों को साफ रखते हुए, दिल दिमाग को मस्जिद के अंदर रखते हुए आप सुनेंगे, फिर देखे अल्लाह ताला आप पर कैसी रहमत नाजिल फरमाता है। तो कि आज का जिक्र हुजूर के ख़ानदान मुबारक का जिक्र है जो आप अदब के साथ सुनेंगे। और मेरी आदत रही है कि मैं जब भी बयान शुरू करता हूँ जुमा का, तो पहले सबसे पहले हदीस की दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ, ताकि दुरूद शरीफ की फजीलत आपके जहन में उतरे, आपके दिल दिमाग में उतरे। और ये फितरत में, हर इंसान की फितरत में है, जब उसको ये पता चलता है ये काम में फ़ायदा है तो वो इंसान वो काम ज़रूर करता है। ये हमारे इंसानों की फितरत में अल्लाह ताला ने कहा है, फ़ायदे वाले चीज़ को हम अपनाते हैं। तो दुरूद पाक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा नेमत और तोहफा भी है, और बहुत आसान भी है। लोग बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गलतियां भी हो जाते हैं वजीफ़े में। जैसे कोई वजीफ़ा कुरान की आयत होती है, लेकिन हमें ज़ेर ज़बर पेश तजवीद जिसको हम कहते हैं वो सीखे नहीं रहते, तो कुछ गलतियां भी हो जाती है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर आदमी को पढ़ना है उसके लिए आसान है। हर वो आदमी दुरूद पाक को पढ़े तो अल्लाह ताला उसको नेकी अता फरमाता है। तो खैर आज के हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम बैठो अल्लाह ताला का जिक्र करो, यानी कुछ देर अल्लाह की हम्द बयान करो, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की तारीफ है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद मुझ पर दुरूद पढ़ो। क्यों? जो मुझ पर अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसने खैर को, अच्छाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। यानी दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला खैर नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला रहमतें उनके घरों में नाजिल फरमाता है, और दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है। खैर एक दुरूद पाक उसके इतने फायदे हैं कि जो हमारी फितरत में, ये बात मैंने अभी बताई ना कि हमारे मिजाज इंसान की फितरत में चीज़ है कि वो फ़ायदे वाले चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तो मैं कहता हूँ अहले ईमान के लिए दुरूद पाक इतने फ़ायदे वाली चीज़ है। हर मुश्किल के लिए अगर आप दुरूद पढ़ने की आदत बना लेंगे रोज़ाना 400 से 500 मरतबा, फिर उसके फ़ायदे आप इतने देखेंगे कि आप याद करेंगे मौलाना सही कहा था आपने कि जब से हमने ये आदत बना ली दुरूद पढ़ने की, हमारे कारोबार भी चालू हो गए हैं। जब से हमने ये आदत बना ली दुरूद पढ़ने की, हमारे घर में अल्लाह ताला ने खैर और बरकत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। लिहाजा दुरूद पाक आसान है और उसके फायदे बहुत है। जो दुरूद देखिए अल्लाह उसके रसूल की जानिब से ऐसा नहीं कहा कि ये दुरूद पढ़ो तो फायदा होगा, ऐसा नहीं। जो आपको दुरूद याद है आप वो पढ़ा करें तो उसके फायदे बेशुमार अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ हम सबके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मसला आप तमाम सीखने की नीयत से ये बात सुन लीजिए ताकि मैं आने वाले बयान आपके सामने फिर शुरू करूं। जब भी आप
कुरान पढ़ रहे हो, दुरूद पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो, सुन्नत नवाफिल, इमाम के पीछे तो खामोश ठहरना होता है, लेकिन उसके अलावा सुन्नत आप पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ होठ हिलाने से कबूल नहीं होगा। यानी सिर्फ होठ हिला रहे, मुंह में पढ़ ले रहे, जिसको हम बोलते हैं होठ हिलाना, मुंह में पढ़ लेना, खाली इतनी आवाज से पढ़ना कि आपके खुद के कान को भी सुने नहीं आ रहा, तो वो फिर ना नमाज कबूल है, ऐसा जिक्र कबूल है, ना कुरान पढ़ना कबूल है। तो जब भी दुरूद हो, अल्लाह का आप जिक्र कर रहे हैं या दुरूद पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या नफिल नमाज हो या सुन्नत नमाज हो, इमाम के पीछे अगर फर्ज नमाज पढ़ ले तो कुछ पढ़ने का इजाजत नहीं है, खामोश ठहरेगा मुक्तदी। लिहाजा जब भी आप ये मसला याद रखें, दुरूद हो, नमाज हो, कुरान की तिलावत तो हो, अल्लाह का जिक्र हो, इतनी आवाज से पढ़े कि खुद के कान को सुने आना, अपने खुद के कान को सुने आना, तो वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। ये अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा ये मसला समझाने के बाद, ये आप जैसा कि जानते कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, और हमारा ये जो पहला जुम्मा था रबीउल अव्वल शरीफ का, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्यों मनाते उस पर बयान हुआ था। मिलाद का मतलब क्या है, इसको ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं, क्योंकि बदअकीदा वहाबी जो आजकल सोशल मीडिया पर लोगों को भटकाने का काम शुरू करे हुए कि भाई ईद तो दो ही है, रमजान बकरीद, ये कौन सी ईद आ गई है। तो इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा मुकम्मल मैंने 1.5 घंटा इसी मस्जिद में खिताब किया, बयान रिकॉर्ड हुआ और इंटरनेट पर यूट्यूब पर वो बयान मौजूद है। अगर आप मौलाना इरफान खादरी पुराना पुल दरगाह मारेंगे तो वो बयान आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो उस पर दलाइल हमने दे चुके हैं। फिर जो दूसरा जुम्मा था रबीउल अव्वल शरीफ का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कुरान हदीस की रोशनी में बच्चों को गुज़िश्ता जुम्मा जो गया सो जुम्मा है, मैंने ये बयान किया था कि आपके और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से बनाया है। अल्लाह ने हमारे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने नूर से बनाया है। इस पर मैंने कुरान शरीफ की 4 आयतों के हवाले दिए, वो भी बयान रिकॉर्ड हो गया है, और जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस पाक भी मैंने बयान किया है। तो कुरान और हदीस से गुज़िश्ता जुम्मा मैंने ये साबित किया कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने, नूर इलाही है। लिहाजा हम हुजूर को नूरी बशर कहते हैं, खाली बशर नहीं कहते। हमारे और आपके नबी को सिर्फ बशर कहना, बशर कहते हैं अरबी में इंसान को, तो आपके और हमारे नबी को सिर्फ बशर कहना, तो ऐसा कहने वाला फिर मुसलमान नहीं होता, और ना ही आपके और हमारे नबी को कोई सिर्फ नूर कहे, ये कहने वाला भी मुसलमान नहीं होता। लिहाजा हमारे और आपके नबी को हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि आपके और हमारे नबी नूरी बशर है, ये अकीदा रखना है। बशर है लेकिन नूरी बशर है, इंसान है लेकिन नूरी इंसान है, आपके और हमारी तरह नहीं है। ये मैंने जुम्मा में गुज़िश्ता जुम्मा इस पर हवाले दे चुका हूँ, ये भी बयान अपलोड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर मौजूद है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो लेना कोई शौक नहीं है हमारा, बल्कि दीन की बातों को आम करना मकसद है अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए बयान रिकॉर्ड होता है हर जुम्मे को, फिर वो यूट्यूब पर अपलोड भी होता है, ताकि खास तौर पर बदअकीदा वहाबी हमारे नौजवान आने वाली नस्ल मुसलमानों के जहनों में गलत बातें बिठाकर दीन से और ईद मिलादुन नबी से और हुजूर की मोहब्बत से दूर ना करे। इसलिए हम जो है ये बयान रिकॉर्ड कराकर अवाम में फैलाते हैं। खैर ये भी बयान रिकॉर्ड हो चुका है कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने, इस पर भी हवाले हो चुके हैं, बयान मुकम्मल हुआ है, इंटरनेट पर आप वो बयान भी देख सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि जब हुजूर अल्लाह के नूर से बने, फिर उस नूर को अल्लाह ताला ने हम आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। फिर आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद वो नूर किसके पास गया, फिर होते 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 किस तक आया, और किस तरह फिर वो नूर बशरी लिबास पहनकर दुनिया में आया।
आज का ये बयान होगा, यानी इसको हम दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिए आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम भी अगर हम याद नहीं रखे तो फिर कह के मुसलमान आज तो हम फिल्म हिस्ट्री के हीरोओं के नाम मालूम रख लेते हैं, कप्तानों के नाम मालूम कर लेते हैं कि फला टीम का कप्तान कौन है, फला टीम का कप्तान कौन है, और किसके हीरो की शादी हुई नहीं हुई। इस तरह की आज ये जो मालूमात जरूरी भी नहीं है वो तो हम रख लेते हैं। जो मालूमात जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं तो उस नबी का कलमा पढ़ने के वालिदैन का नाम क्या है, उनके खानदान का मुकाम और मर्तबा क्या है, ये जानना, इसको समझना लाजिम और जरूरी है। अभी मैंने बयान से शुरू में कहा था कि ये जो जिक्र हम सुनने जा रहे हैं अदब के साथ आप बैठकर सुन लीजिए, अल्लाह राजी हो जाएगा। ऐसा मुबारक जिक्र है हुजूर के खानदान का। हुजूर का खानदान मामूली बात नहीं है, मैं भी आपको हदीस से बताऊंगा हुजूर का खानदान कैसे मुबारक खानदान है। पहले मैं आपको हुजूर के खानदान की बात आ गई तो फिर ये हदीस पाक जो खसाइसुल कुबरा और बिल्कुल अदब के साथ, फिर कह रहा हूं अदब मेरे बयान का नहीं है, मेरी तकरीर का नहीं है, हुजूर के खानदान का जिक्र हो रहा है। आपका दिल, दिमाग, सोच, फिक्र सब मस्जिद में रहना चाहिए और दिल दिमाग में अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखते हुए हुजूर का खानदान की अहमियत और उनके दबदबे को अपने दिमाग और दिल में बिठाते हुए इस हदीस पाक को सुने। चेहरा मत उतारे, इधर उधर ना देखे, बिल्कुल अदब के साथ देखिए, ठीक है। पहले मैं आपको हदीस सुनाता हूँ हुजूर का खानदान। मैंने अभी आपको बताया आदम अलैहिस्सलाम की से फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर मुंतकल होते 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 आपके वालिदैन तक आया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे हुजूर के वालिद सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी माँ का नाम है सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों ज़हन में रखे आप। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर के वालिदैन तक जिन जिन के पुष्ट में और जिन जिन के रहम में, रहम कहते हैं पेट को, तो जिनके पुष्ट में हुजूर का नूर रहा, जिनके रहम में हमारे नबी का नूर रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर के वालिदैन तक उसके बारे में हमारे आका क्या कहते हैं आप सुने। और हदीस पाक को बिल्कुल ज़हनों को मुअत्तर करे, खुशबू से मुअत्तर करे, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू से दिल दिमाग को मुअत्तर करते हुए सुने। मैंने अभी आपको कहा सिर्फ अदब के साथ ये जिक्र सुन लेना तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। अदब के साथ सुने, बिल्कुल बेचैनी बेकरारी को खत्म करते हुए हदीस पाक जो मेरे सामने खसाइसुल कुबरा में ये हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आबा व अजदाद, आबा व अजदाद कहते हैं मेरा खानदान, हुजूर फरमा रहे मेरे आबा व अजदाद कभी फैल शर्री के मुर्तकब नहीं हुए। यानी हुजूर ये फरमा रहे अलैहिस्सलाम मेरा नूर आदम अलैहिस्सलाम के बाद से जिन जिन के पुष्ट में रहा और जिन जिन के रहम पेट में रहा तो कभी उनसे कोई गंदा काम नहीं हुआ। शिर्क तो दूर की बात है, शिर्क तो दूर की बात है, गलत काम तक नहीं हुआ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये हदीस हुजूर बयान फरमा रहे अपने खानदान के बारे में, सरकार फरमा रहे हैं खसाइसुल कुबरा ये हदीस किताब है। अच्छा थोड़ा ये किताब जो जिसने लिखी है ना जरा उनके बारे में सुनिए आप। इनका नाम है हजरत सैयदना जलालुद्दीन सुयूती। सुयूत जैसा कि हम हैदराबाद कहते हैं ना, सुयूत फलस्तीन में इलाके का नाम है। उस इलाके के ये बहुत बड़े आलिम थे आज से 600 साल पहले, आज कल के नहीं है, 600 साल पुराने आलिम है। और इतने मुत्तकी परहेजगार या आलिम जिन्होंने ये किताब लिखी है, खसाइसुल कुबरा इस किताब का नाम है। यानी इन्होंने इस किताब में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत जो अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे नबी ही को अता फरमाई और किसी नबी को अता नहीं किया है, तो उस खुसूसियत को के बारे में हदीसें आपने 2 जिल्दों में किताब में जमा फरमाई। इसीलिए इस किताब का नाम पड़ा खसाइस। खसाइस का तो खुसूसियत, अहम जो खास चीजें सिर्फ हमारे नबी के अंदर थी और किसी नबी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। तो खसाइसुल कुबरा इस किताब का नाम है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस किताब को लिखे 600 साल पहले।
और फिर इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार बुजुर्ग थे कि इन्होंने जागते हुए, सोते हुए नहीं, जागते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम को 75 मरतबा देखा। बोले वहां बस सुभान अल्लाह। फिर इनकी किताब और भी किताब आज भी इस दौर में भी जामिया अजहरी, जो मिस्र में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, जामिया अजहरी, जहां से पढ़कर अगर कोई अरब चले जाए तो अरबी लोग अजमी लोगों को मुंह नहीं लगाते, तो लेकिन जो मिस्र से पढ़कर अरब में भी चले जाए तो वो लोग भी उनको इमामत का दर्जा देते हैं, यानी नमाज पढ़ाने लगाते हैं। यानी वहाँ की अरबी, वहाँ की पढ़ाई ऐसी अठंडिक है, ऐसी मजबूत पढ़ाई है उस मदरसे की, तो उस मदरसे की पढ़ाई में जो बच्चा पढ़ता है तो पूरी दुनिया में उसका बोलबाला हो जाता है। तो उस मदरसे में भी आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती है इस वक्त भी। यानी मैं आपको मजबूती बता रहा हूँ पहले इस किताब की, उसके बाद ये हदीस आप सुने, क्योंकि कल के बयान रिकॉर्ड हो रहा है, कोई वहाबी है ना कहे अरे जो हदीस मौलाना सुना रहे थे आपको ये ज़ईफ हदीसें है, हुजूर के माँ बाप माज़अल्लाह मुशरिक है, ये कह रहे हैं वहाबी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, वहाबी कह रहे माज़अल्लाह हुजूर के माँ और बाप को मुशरिक कहते हैं। और यहाँ हुजूर क्या कह रहे हैं कि मेरे आबा अनजाद शिर्क तो दूर की बात है, कभी फैले शना के भी मुरतकब नहीं हुए, यानी उनसे अल्लाह ताला ने कोई गलत काम भी करने नहीं दिया। शिर्क तो दूर की बात है। अब अंदाजा करें, फिर आप देखें हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा, यदि सुना रहा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा पाकीज़ा, इतना तो लफ्ज़ समझते ना, पाकीज़ा किसको कहते हैं? पाक। आप सुने सरगा, पाकीज़ा असलाब से, असलाब कहते हैं जैसा कि बाप की जो पीठ की हड्डी होती है ना, उस हड्डी में पानी होता है, फिर वो मर्द जब निकाह के बाद वो पानी की शक्ल उसी नुतफे से इंसान बनता है। याद रखिए आप, ये नुतफा जब शादी के बाद मुंतकल होता है तो फिर बीवी हमल से होती है। तो देखिए सरकार फरमा रहे हमेशा मुझे पाक, अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा पाकीज़ा असलाब से, पाकीज़ा पुश्तों से, यानी पाकीज़ा असलाब से पाकीज़ा अरहाम में मुंतकल फरमाता रहा। पाकीज़ा पाकीज़ा असलाब से पाकीज़ा अरहाम, अरहाम कहते हैं अरबी में पेट को। तो लिहाजा हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा पाकीज़ा असलाब से पाकीज़ा अरहाम में मुंतकल फरमाता रहा, साफ सुथरा, बेऐब, बेदाग। जब कभी हमारे घर में 2 घराने बनते तो मैं बेहतरीन घराने में होता। बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे जब भी इंसानों में 2 घराने, ददियाल का, ननियाल का, तो ये खानदान घराने जो बनते ना, तो अल्लाह ताला घरानों में भी हुजूर के नूर को बेहतरीन घराने में रखता था, यानी बेहतरीन लोगों में रखता था। ये एक हदीस पाक मैंने आपको बयान फरमाया खसाइसुल कुबरा से। इसी तरह एक और हदीस पाक जो है हुजूर अलैहिस्सलाम, जो ये इमाम बुखारी से रिवायत, ये हदीस पाक इमाम बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर जमाने में माअसर खानदानों में से बेहतरीन खानदान में मुंतकल होता रहा। यानी हुजूर क्या फरमा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के पास से मेरे वालिदैन तक हर जमाने में अल्लाह ताला ने मुझे उस खानदान में रखा जिस खानदान का रुआब, दबदबा, पाकीज़ा, नेक ख्याली, उस दौर में, जिस दौर में हुजूर नूर की शक्ल में थे, तो उस दौर में सबसे ज्यादा पाकीज़ा खानदान जो होता था, मोतबर, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ने हर जमाने में मुझे मोतबर खानदान में रखा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा मोतबर खानदान में मेरे नूर को रखा, जो अपने जमाने में वो बड़े नेक थे। मोतबर हर जमाने मासर खानदानों में से बेहतरीन खानदान में मुंतकल करता रहा, यहाँ तक हुजूर फरमाते यहाँ तक अब इस घराने में मैं आलिम ज़ाहिर में तशरीफ लेकर आया हूँ। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जिन जिन पुश्तों में मेरा नूर रहा, जिन जिन माँ औरतों के पेट में मेरा नूर रहा, वो अपने जमाने के बेहतरीन लोग थे, अपने जमाने के बेहतरीन खानदान के लोग थे।
उनके अंदर मेरे नूर को अल्लाह ताला ने मुंतकिल करता रहा यहाँ तक कि मैं अरब जो सब कई कबीले थे, लेकिन अरबों में सबसे बेहतरीन कबीले में अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। ये दो हदीस मैंने आपको इस किताब से सुनाया, और इसी किताब में हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मेरा नूर जब आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ, हर नबी से होता हुआ, जिन जिन की पुष्टों में और जिन जिन की पेटों में रहा, तो हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर के जिन जिन के पास रहा वो खैर और कुरून के लोग थे। खैर और कुरून के लोग थे, ये दो लफ्ज सुने आप, अरबी लफ्ज है खैर और कुरून। इन दोनों के पास मेरा नूर था, यहां तक कि मैं अपने वालिद के घर पैदा हुआ। अब आप पूछेंगे ये खैर क्या है और कुरून क्या है? ये दोनों अरबी लफ्ज है। खैर क्या है? खैर अरबी में ईमान को कहते हैं। तो हुजूर क्या करा? खैर में मेरा, यानी जिन जिन के पुष्ट में मेरा नूर था वो खैर वाले लोग थे, यानी वो ईमान वाले लोग थे। क्योंकि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने हमेशा ईमान वालों को रखा, याद रखिए आप। तो खैर किसको कहते हैं? ईमान को। क्या कहते हैं? खैर किसको कहते हैं? ईमान को कहते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं अलैहिस्सलाम मेरा नूर हमेशा खैर और कुरून जैसे लोगों से मुंतकिल होता हुआ मेरे वालिद तक आया और मैं जाहिर दुनिया में पैदा हुआ। तो खैर कहते हैं ईमान को। आप कहेंगे मतलब ठीक है, खैर तो ईमान को कहते हैं। कुरून किसको कहते हैं? तो कुरून कहते हैं अच्छी आदत वाले इंसान को। जैसा कि हम यार इसकी अखलाक बड़े अच्छे हैं, बातचीत बड़े अदब से करता है, बड़ों से अच्छी मोहब्बत करता है, छोटों का भी अदब करता है, बड़ों का भी अदब करता है, अखलाक अच्छे हैं, बातचीत का तरीका अच्छा है। जैसे कि उर्दू जुबान के बड़ा अच्छा अखलाक वाला आदमी है, बहुत नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। जैसे कि हम उर्दू जुबान में कहते हैं, अरबी में उसको कहते हैं खुरून वाले, खुरून वाले। अब सुनो हुजूर फरमा रहे अलैहिस्सलाम मेरा नूर जिन जिन के पुष्ट में रहा और जिन जिन के पेट में रहा वो खैर वाले लोग थे, यानी ईमान वाले लोग थे। दूसरा, खैर के साथ उनके अंदर और खूबी क्या थी? वो कुरून वाले लोग थे, यानी ईमान वाले भी थे। और बहुत से लोग ईमान तो लाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर भी उनके कुछ अखलाक अच्छे नहीं होते, कुछ आदतें अच्छी नहीं होती, कुछ मिजाज अच्छी नहीं होती है। तो हम जानते हैं मुसलमान होकर भी गुनाहगार करते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं ना, मेरा नूर जिन जिन के पुष्टे और जिन जिन के अरहाम में रहा है वो खैर वाले लोग भी थे, यानी ईमान वाले लोग भी थे, कुरून वाले लोग भी थे, यानी अच्छे अखलाक वाले लोग भी थे। तो अब मुझे बताइए, यह हदीस पाक से पता ये चला कि हुजूर का नूर जिनके पुष्ट में और जिनके पेट में रहा, उस नूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने उस खानदान को भी चमका दिया, उनके नामों को चमकाया, उस खानदान को चमकाया। जैसा कि हम देखिए मिसाल देकर कहते कोई खानदान में कोई हाफिज कुरान हो जाए, आलिम बाअमल हो जाए, तो पूरा खानदान कहता यार एक इस बंदे की वजह से हमारे खानदान में नाम है कि यार फला खानदान का बच्चा हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, मुत्तकी है, परहेजगार है। तो मैं इसको कहते चमक, यानी एक बंदे की वजह से पूरा खानदान चमक रहा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जात है हमारे नबी की जिनको भी चमक मिलती है हुजूर के सदक़े में मिलती है, जिनको भी इज्जत अल्लाह देता है हुजूर के सदक़े में अता फरमाता है। लिहाजा आप सोचिए जिनके सदका लेकर लोग चमक जाते हैं, जिनका सदका लेकर लोग चमक जाते हैं, तो चमकाने वाले आका कैसे होंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे होंगे? हुजूर का मुकाम मर्तबा क्या होगा? लिहाजा हुजूर का नूर जिन जिन कबीलों में, जिन जिन के मर्द या जिन खवातीन के पेट में रहा, अल्लाह ताला ने उनको खैर और कुरून बनाया, उनके खानदान को भी बुलंद किया, उन जातों को भी अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। इसलिए सीधा बैठो बच्चे, सीधा बैठो, तुमको मालूम है ना, टेका लेकर मत बैठो। बूढ़े बैठे हुए तो कोई बात नहीं, अगर कोई पेट में दर्द, कमर में दर्द होए तो बैठ सकते हो, वरना नहीं, वरना टेका लेकर बैठेंगे सुस्ती आएंगी, नींद का एक झटका लेंगे, वजू टूट जाता।
अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बनाए। अब गौर करें, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसलिए फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। शायरी पे गौर फरमाए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लिहाजा अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर, आप समझ के खानदान कैसा रहा, चमकदार खानदान, इज्जतदार खानदान, जिस खानदान जिनके वालिद से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जिन जिन के पुष्टों में हमारे नबी का नूर रहा और जिन जिन पाक औरतों के रहमों में हमारे नबी का नूर रहा, वो बड़े इज्जतदार और ईमानदार लोग थे। बोलो ना मोहब्बत से, क्यों? क्योंकि भाई हमारा भी एक तरीका है कि हम अपनी खास चीज को बड़ी अहमियत के साथ रखते हो। कोई अहम चीज हो, खास चीज हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसकी यूं ही इधर उधर नहीं रख देते, इधर उधर नहीं फेंक देते। अगर कोई अहम और खास चीज हो तो आप उसको खास जगह ही रखते और इतना उसकी हिफाजत करते, इतना हिफाजत करते कहीं उस पर कोई गलत चीज ना आ जाए, चोरी ना हो जाए, फला ना हो जाए। तो ये हमारा भी तरीका है। अल्लाह ताला के खास महबूब हमारे हुजूर की जात है, अल्लाह के खास महबूब है, तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नूर को इधर उधर कैसे रख सकता? थोड़ा आप अपने अकल से सोच कर बताए। तो लिहाजा आज जो वहाबी ये बकवास कर रहे हैं ना कि हुजूर के माँ और बाप, जवाब आगे दूंगा मैं, हुजूर के माँ और बाप दोनों के माज़अल्लाह मुशरिक थे। मैंने कहा कैसे हो सकता है? कुरान में अल्लाह ताला मुशरिकों को नापाक कहता है। कुरान में अल्लाह क्या कहता है? मुशरिकीन नापाक है। तो मुझे बताइए, जो मुशरिक है जिनको अल्लाह कुरान में नापाक कहता है, तो नापाक की पुष्ट में अल्लाह अपने पाक नूर को रख सकता? नहीं रख सकता। नापाक माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन अगर मुशरिक होते तो हुजूर के नूर को उनके पुष्टों में नहीं रखा जाता, बल्कि झूठ बोला जाता आज के दौर में। इसलिए मिलाद का इनकार इसलिए करते हैं कि मिलाद में होता क्या है? कहा जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं तो हम बताते उस नबी तो नबी का खानदान भी अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला था। वो नबी तो नबी है, उस नबी के खानदान को भी अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शीश अलैहिस्सलाम के पुष्ट में आया। आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम को जब भी बेटे होते थे जुड़वा होते थे। क्या होते थे? जुड़ा। आदम अलैहिस्सलाम से तो पूरी इंसानियत फैली ना दुनिया भर में। ये तो अपने गैर मुस्लिम इस बात को मानते। आदम अलैहिस्सलाम के जब भी बच्चे होते तो जुड़वा पैदा होते थे, एक लड़की एक लड़का। ये बरसों रहा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो जुड़वा पैदा नहीं, तन्हा पैदा हुआ, और उस बच्चे का नाम है शीश अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? शीश अलैहिस्सलाम, जिनका मज़ार हिंदुस्तान ही में है। हाँ, इंडिया में है, जहां अयोध्या उत्तर प्रदेश, अयोध्या में अगर आप मारेंगे यूट्यूब पर, यूपी उत्तर प्रदेश में जो इलाका अयोध्या का, वहां पर अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक मौजूद है। लिहाजा अब जहाँ सवाल उलमा कहते हैं, यूं तो आदम अलैहिस्सलाम को हर वक्त जुड़वे बच्चे पैदा होते थे, एक बेटी एक बेटा, लेकिन ये शीश अलैहिस्सलाम आगे जाके तन्हा क्यों पैदा हुए? तो उलमा इकराम इसकी वजह बयान करते फरमाते हैं, इसलिए कि शीश अलैहिस्सलाम के पुष्ट में अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफा को रखा था, हमारे नबी के नूर को रखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इनके पुष्ट में नूर रखा, तो अल्लाह ने उनको तन्हा पैदा फरमाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बहुत हजारों लड़के लड़कियां थे, उन हजारों लड़के लड़कियों में अल्लाह ताला ने किसी लड़के को नबी नहीं बनाया, बल्कि उस लड़के को नबी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे को नबी बनाया जो एक तो तन्हा पैदा हुए, दूसरा उनके पुष्ट में अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को रखा, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के ये बेटे को नबूवत भी अता फरमाई। तो खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम से होते हुए ये नूर, नबियों से होते हुए पाक पुष्टो पाक अरहाम में होते मुंतकल होते होते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक भी ये नूर आया। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम
के बारे में आप सब जानते हैं। बकरीद के महीने में अक्सर मस्जिद में आपने सुना होगा कि नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग लगाई और आग इतनी बड़ी थी वो कि 40 दिन तक लकड़ी जमा करने लगे। कितने दिन लगे? इतनी लकड़ी उसने जमाई थी नमरूद ने, 40 दिन लगे लकड़ियां जमा करते करते। और उस 40 दिन के बाद आग को जब जलाया तो उस आग की तपिश, जिसको हम उर्दू में कहते हैं भाप लगना, उस आग की तपिश इतनी थी कि आग के ऊपर से भी अगर परिंदा जाता तो जल जाता, यानी उसकी भाप इतनी खतरनाक थी। तो ऐसी भयानक आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाल दिया गया तो तारीख गवाह है, कुरान गवाह है, अहादीस पाक में आता है आग का काम तो जलाना होता है। जो चीज उसमें जाती है आग उसको जलाकर राख कर देती है, लेकिन हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर 1 घंटा नहीं रहे, 2 घंटे नहीं रहे, 24 घंटे नहीं रहे, 40 दिन तक रहे। 40 दिन तक रहे। बल्कि रिवायत में आता है कि नमरूद ने अपने महल के ऊपर से देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आग के बीचों बीच एक तख्त पर बैठे हुए हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आजू बाजू आग नहीं बल्कि बाग नजर आ रहे थे फूलों के। तो ये मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आग में ना जिस्म तो जिस्म है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसकी वजह बताते हुए उलमा बयान फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया कि उनके पेशानी में हाथ पर हमारे नबी का नूर मौजूद था। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी नूर मुस्तफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुश्किल को भी आसान कर रहा है और उनको आग में जलने से महफूज रख रहा है। ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं, खुशकिस्मत है हम कि ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, जो सबसे नबियों में सबसे आला नबी है। आला हजरत फरमाते सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो खैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आग ठंडी हुई है ना हमारे नबी के नूर के वसीले से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर ये नूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, 2 बेटे बड़े मशहूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो नूर को मुंतकिल करते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम के पेशानी में रखा। देखिए कैसे पाकीज़ा लोगों में अल्लाह अपने हबीब के नूर को रख रहा है, जो मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार। अब गौर करें इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ये बकरीद में आप अक्सर सुनते हैं हजरत। अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो एक और बात सुन लीजिए आप। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए इब्राहिम अपनी बीवी हाजिरा अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को लिहाजा काबे के करीब छोड़कर आ जाओ। इतना तो आप सुनते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी अपने बेटे थे तो दमिश्क मुल्क शाम में, वहां से लेकर इस वक्त भी जो काबा है ना मक्का शरीफ में, काबे के करीब लाकर छोड़ दिया। और ये हजारों साल पुरानी बात है कि उस वक्त, अरे भैया हरम मक्कातुल मुकर्रमा तो आज डेवलप हुआ है। अगर आज से 70 साल पुराने फोटोज देखिए आप मक्का शरीफ के तो आपको हैरान होंगे। लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर हज के लिए जाते थे। आज 5 घंटे में आप जहाज में बैठो तो 5 घंटे में आप जिद्दा पहुंच जाते। लेकिन उस दौर में 80 साल 90 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी नहीं। 90 साल पहले क्या था मालूम है आप कि 90 साल पहले लोग बंबई से जो है ना पानी के जहाज में जाते जिद्दा तक। जिद्दा से आज हम हरम मक्का शरीफ जाने के लिए हमें 2 या 3 घंटे लगते हैं। पहले के लोगों को यहां से बंबई से जिद्दा जाने 5 या 6 महीने लगते थे या 2 या 3 महीने लगते थे।
और जिद्दा से मक्का जाने, आज 2024 है, 4 या 5 घंटे में आप मक्का पहुंच जाते, हरम पहुंच जाते। लेकिन उस 70-80 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको कि जिद्दा से हरम जाने के लिए 3 दिन लगते थे। कितने दिन? 3 दिन लगते थे। लोग जिद्दा से पहले अगर हिंदुस्तान से जा रहे तो पानी के जहाज से जिद्दा जाते थे, फिर वहां से उतर के ऊंट या घोड़ा कुछ भी लेकर जब जाते थे काबे की तरफ तो 3 दिन लगते थे। तो अब मुझे बताइए कि आज से 70-80 साल पहले डेवलपमेंट नहीं था, तो आज से कई हजार साल पहले क्या था होगा। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुकद्दस बीवी हाजिरा को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे के पास छोड़कर जाने लगे, बीबी हाजिरा ने जब पूछा था क्या ये अल्लाह का हुक्म है, फरमा हाँ, तो आप खामोश हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए। अब गौर करें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के एड़ी से अल्लाह ताला ने जमजम के कुएं को जाहिर फरमाया। वाकया तो बार बार सुनते रहते हैं। एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब उस घने पहाड़, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजिरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस जगह पे छोड़ा था ना, उस वक्त सिर्फ पहाड़ थे। झाड़ इंसान तो दूर की बात है, आसपास झाड़ भी नजर नहीं आते थे। चारों तरफ पहाड़, झाड़ भी नहीं, इंसान तो दूर। अब ऐसे पहाड़ी इलाके में हजारों साल पहले बीबी हाजिरा अपने मुकद्दस बेटे इस्माइल सलाम को लेकर रहे, वो भी पानी निकल रहा है, जमजम का कुआं का वाकया जो आप सुनते रहते हैं। अब देखे, यमन से कुछ लोग यमन से हरम की तरफ सफर करते हुए आए, और जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल पहाड़ी इलाके में ऊपर उनको परिंदे नजर आए दूर से, तो समझ गए कि जहां परिंदे होते हैं वहां पानी होता है। जंगल में कभी आप दूर से परिंदों को देखो, समझ जाके उसके नीचे पानी होता है। तो उन्होंने आसमान उड़ने वाले परिंदों को देखा, समझ गए। जब ये काफिला यमन से जो आया मक्का शरीफ, और देखा कि इस पहाड़ी इलाके में एक औरत छोटे से बच्चे को लिए हुए बैठी हुई है। आप गौर करें, अभी हरम आबाद नहीं हुआ, मक्का आबाद नहीं है, 2 है, बीबी हाजिरा इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल दूध पीते बच्चे। अब सोचिए तरह कि अब ये लोग जो पानी की तलाश में निकले थे यमन से, उनको जब पानी नजर आया और देखा कि बीबी हाजिरा और एक औरत है खातून और एक छोटा सा दूध पीता बच्चा है, तो इन लोगों ने कहा कि हम इस कुएं से पानी ले सकते हैं और इसके बहाने हम यहाँ रह सकते हैं, हम यहाँ अपना घर बार बना लेंगे, पानी यहीं पर है। पानी जहाँ होता है वहाँ शहर आबाद हो जाता है, लिहाजा हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। तो बीबी हाजिरा ने फरमाया हाँ, आप यहाँ रहो, घर बार बना कर रहो, लेकिन याद रखना ये कुएं के मालिक हम ही रहेंगे, कुएं के मालिक हम ही रहेंगे। तो वो काफिले वाले लोगों ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है, वो वहां रहने लगे। सवाल ये उठता है कि वो काफिले वालों के पास कई हजार कई सौ आदमी मर्द थे, और यहाँ सामने एक औरत छोटे से बच्चे को लिए हुए थी। तो चाहते तो वो लोग बीबी हाजिरा को कैदी बना सकते थे, पकड़ ले सकते थे कि एक औरत कितनों से मुकाबला करेंगे, पकड़ सकते थे, उनको रोक सकते थे, पानी पे कब्जा कर सकते थे। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई, वो लोग तो इजाजत ले ले बीबी हाजिरा से, आप इजाजत देंगे तो हम पानी लेंगे। बीबी हाजिरा ने कहा यार रहो, लेकिन इजाजत के बगैर पानी नहीं लेना। तो उन लोगों को ऐसा क्या हो गया, चाहते तो पकड़ सकते थे, चाहते तो एक हटाकर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई। तो उलमा यहाँ पर नौजवान बच्चे सुने, उलमा फरमाते हैं बात दरअसल ये है, वो तमाम जो लोग आए थे बीबी हाजिरा को देखा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो अल्लाह ताला ने उन तमाम के दिलों में खौफ को पैदा कर दिया, डर को पैदा कर दिया कि उनका दिल खुद ब खुद इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे झुक गया, बीबी हाजिरा के आगे झुक गया। और अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को इन 2 मुकद्दस शख्सियतों के आगे झुकाया इसलिए था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा था। नूरे मुस्तफा की बदौलत अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां हाजिरा को भी हिफाजत में रखा।
वरना थोड़ा सोचिए ना लॉजिक को, इस बात को अकल से कि एक घना जंगल में एक औरत एक बच्चा और हजारों आदमी और उसकी इज्जत कर रहे हैं और आए थे पानी के लिए, पानी भी है तो लिहाजा ये हमारे नबी के नूर के खासा है, जिन जिन के पुष्टों में हमारे नबी का नूर रहा है, अल्लाह ताला ने उस शहजाद को भी इज्जत से नवाजा। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम वही हरम के, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान सुरियानी जुबान थी, मुल्क शाम के थे ना, लेकिन यमनी लोगों की जुबान अरबी थी। यमन के लोगों की जुबान अरबी थी। यमन के लोग वहां मक्के में आकर बस गए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह उसी कबीले उसी खानदान में से एक पाकीज़ा औरत के साथ हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उस खानदान को में नूर मुस्तफा को जलवागर फरमाया। अब ये नूर होता होता इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं आए सिवाय हमारे नबी के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी आए, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ हमारे नबी ही आए और कोई नबी नहीं आए। अब यहां से आ जाए फिर वो नूर मुस्तफा मुंतकल इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होता हुआ जिन जिन के पुष्टों में हमारे नबी का नूर रहा, सबको वो नूर चमकाता हुआ आगे बढ़ता हुआ हजरत सैयदना अदनान के पास आया। ये अदनान कौन है? सैयदना अदनान, ये हजरत सैयदना अदनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के 21वें दादा है। कौन से नंबर पर आते हैं? वालिद के वालिद 21, 21वें दादा है। सही बुखारी शरीफ में भी यहाँ जिक्र मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब भी अपने दादाओं का जिक्र किया तो हजरत सैयदना अदनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक किया। हजरत अदनान हजरत अदनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पुष्ट में अल्लाह ताला ने हमारे नबी के नूर को दाखिल फरमाया। हजरत अदनान कौन थे? ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को बनु अदनान में रखा और बनु अदनान में से फिर अल्लाह ताला ने जो है कन्नान को पसंद फरमाया, कन्नान में से खुरैश को पसंद फरमाया, खुरैश में से हाशिम को पसंद फरमाया और हाशिम की औलाद में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। अब ये 21वें दादा हजरत अदनान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके पुष्ट से होते होते अब आ जाइए हजरत फहार जिनको लोग खुरैश कहते थे। खुरैश कहते, बनु खुरैश, ये हुजूर के 11वें दादा है। तो लिहाजा अच्छा इनको खुरैश क्यों कहते हैं? बात खुरैशी को कहते कि हम खुरैशी है, हुजूर खुरैशी है। आजकल हमारे जहनों में, हैदराबाद के लोगों के जहनों में क्या चलता है? खुरैशी बोले तो कसाब को बोले, लेकिन यहाँ वो नहीं है, ये हुजूर के दादा है। इनका लक़ब खुरैशी क्यों है? अच्छा इनका नाम तो था फहर, लेकिन लक़ब पड़ गया खुरैश। क्यों? वजह क्या है खुरैश पढ़ने की? तो खुरैश का मतलब माज़अल्लाह वो नहीं जो हम खसाबों को कहते हैं। जरा गौर से सुनिए, ये हुजूर के खानदान का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ खुरैश का मतलब क्या है? नाम फहर था। खुरैश का मतलब, पहले इसका मतलब सुन लीजिए आप। खुरैश समंदर की उस वेल मछली को कहती है जो समंदर में सबसे ताकतवर मच्छी होती है। समंदर के अंदर कई किस्म के मच्छियां होते हैं ना, उसमें एक वेल मच्छी होती है जो बहुत ताकतवर मच्छी होती है, उसको अरबी में कहते हैं खुरैश। और हुजूर के दादा का नाम तो फहर था, खुरैश क्यों पड़ा? सवाल ये उठता है कि खुरैश क्यों पड़ा? असल नाम के बदले अरब के लोग, मक्के के लोग खुरैश के नाम से क्यों जानते थे? तो सुने कि हुजूर के जो दादा मोहतरम जो है बनु खुरैश, फहर से खुरैश इसलिए पड़ा कि एक खानदान जो मक्कातुल मुकर्रमा पर कुछ बदमाश लोगों ने हमला किया था, तो हुजूर के यही दादा बनु खुरैश ने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, खानदान के लोगों को लेकर उनसे ऐसा मुकाबला किया था कि सारे बदमाश मक्का छोड़कर भाग गए थे। ये मुकाबला जो हुआ था, जब मक्के पे हमला हुआ तो हुजूर के यही दादा ऐसा मुकाबला करे दुश्मनों से, तो इस मुकाबले को देखकर अरब के लोगों ने कहा यह खुरैशी है, यानी ताकतवर इंसान
इंसान है, पहलवान इंसान है, खुरैश है, समंदर में रहने वाली वैल की मछली के जैसा ताकत इनके पास मौजूद है, इसलिए उनको बनु खुरैश कहा जाने लगा। समझिए बात को। हुजूर के खानदान, मैंने अभी शुरुआत में कहा हुजूर के खानदान का जिक्र है, दादाओं का जिक्र है, अदब से सुने। हाँ, यकीन जाने आपके काम, मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। नियत कर कर सुने कि अल्लाह मेरे मुश्किलों को आसान फरमाए। हुजूर के दादों का जिक्र हमें मालूम होना चाहिए। तो ये बनु कुरैश जो है हुजूर के दादा, फिर इनकी औलाद में अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को पैदा फरमाया। ये जो 21 दादाओं का नाम ले, अदनान से कनान, कनान से कुरैश, कुरैश हाशिम, ये सब के सब जो है ना, ये इनके पुष्टों में हुजूर का नूर मौजूद था। अच्छा, बनु अदनान ये हुजूर के जो 21वां दादा है ना, ये हजरत बनु अदनान जो थे, जो हुजूर के 21वें दादा, इनके दौर में ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि यहूदी और ईसाई आज भी ये देखिए उस दौर में भी थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया था। उससे पहले एक बादशाह मक्कातुल मुकर्रमा पर हमला करने आया, मक्के पे हमला करने आया, जिसको बख्ते नसर कहते हैं। बख्ते नसर इसका नाम था। ये मक्के पे हमला करने जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने उस दौर के नबी के ऊपर वही की पैगाम दिया और फरमाया, ऐ नबी जाओ और जाकर बख्ते नसर ऐसा बादशाह है, कभी उसके बारे में पढ़े आप। इस दुनिया पर, जमीन की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, यानी जिस इलाके को जाता फतह करता। बख्ते नसर उसका नाम है। पूरी दुनिया पर उसकी बादशाहत थी कि ऐसा राजा गुजरा है। तो ये बख्ते नसर जहां जाता उसकी फौज को देखकर लोग पीछे हट जाते। तो बख्ते नसर जब मक्के पर हमला करने जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने उस दौर के नबी के पास पैगाम भेजाया और फरमाया कि खबरदार, ऐ नबी, उस बादशाह से कहो कि जहां तू हमला करने जा रहा है, वहां अदनान नामी एक शख्स, मेरा एक बंदा वहां रहता है, और खबरदार उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना, उसके आंख में आंख नहीं मिलाना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर बख्ते नसर को हम निश्चय नाबूद कर देंगे। तो ये नबी ने कहा था बादशाह को, खबरदार, मक्के पे जा रहा है, बदमाश जालिम लोगों से लड़, लेकिन बनु अदनान से नहीं लड़ना। उसने कहा क्यों? क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है। कहा किस लिए उस शख्स को इतनी इज्जत दी जा रही है? बादशाह ने पूछा बख्ते नसर ने कि उस बनु अदनान को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? तो उस नबी ने फरमाया, जो आखिरी नबी का नूर है वो इसी शख्स के ऊपर, यानी इन्हीं के पेशान में जलवा कर रहा है। सोचिए आप, 21वें दादा का दौर, जालिम बादशाह, अल्लाह कहता खबरदार, मेरे महबूब का नूर जिसके पुष्ट में है, खबरदार करीब नहीं जाना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसी इज्जतों से अल्लाह ने हमारे नबी को नवाजा है। उनके नूर जिन के पुष्ट में रहा, अल्लाह ने उनको इज्जत दे दिया, तो खुद मेरे आका की इज्जत का आलम क्या होगा? खुद हमारे नबी का मुकाम और मर्तबा का आलम क्या होगा? आज मुझे बड़ा अफसोस होता है उन वहाबियों पर कि जो तुम मुंह खोलकर मिलाद का मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं ताज्जुब करता हूं, तुम बोल किसके बारे में रहे हो? किसके बारे में बोल रहे हो? अल्लाह खैर करे। खैर, फिर ये नूर होता हुआ हुजूर के परदादा बनु हाशिम के पास आया। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, बनु हाशिम के पास आया। हजरत बनु हाशिम का नाम, हाशिम का मतलब है चूरा करने वाला। चूरा जैसे कि रोटी के चूरा करते, टुकड़े करते, रोटी को चूरते हैं शोरबा में डुबा के खाने के लिए, तो उसको कहते हैं अरबी में हाशिम। अब इनका हाशिम नाम क्यों पड़ा? इनका नाम तो था ज़ैद इनका नाम था। हुजूर के परदादा की बात कर रहा, बोले सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत थे क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, मेरे और आपका नबी का नूर जिन के पुष्ट में रहा, अल्लाह ने उनको बहुत चमकाया, इज्जत भी दिया, मुकाम मर्तबा भी दिया। और इतने खूबसूरत थे कि उस दौर का बादशाह, मुल्क के रोम का बादशाह, वो कहता था कि बनु हाशिम, मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में सुना है, मैं चाहता हूं कि मेरी एक लौती बेटी का निकाह मैं तुमसे करना चाहता हूं।
गौर करे, हुजूर के दादा का चर्चा इतना था कि मुल्क के रोम का बादशाह, उस वक्त का सुपर पावर मुल्क था रोम, उसका बादशाह कहता कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन बनु हजरत हाशिम हुजूर के दादा माने नहीं, मक्का में रहे। तो खैर हाशिम को क्यों कहते हैं कि इनके दौर में हुआ क्या क्या, अरब में मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ ये कि देखो मैं उठने जाने वालों को भिजाओ बाहर, जाइए जाइए। अजीब बेचैनी है यार। मैंने कहा ये हुजूर के खानदान का जिक्र अदब के साथ सुनिए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर किसी को जाना है तो जाइए यार, घंटों घंटों बाहर बैठ जाते हैं। अल्लाह के घर में बैठने में क्या परेशानी है, जितनी देर बैठेंगे उतना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। नेकियां मिल रहे हैं आपको, है ना? तो ये नेकियां कमा रहे हैं आप, कमाइए। नेकी आसानियों नहीं मिलते, नेकी के लिए मेहनत करना पड़ता। लिहाजा ये वक्त जो आप दे रहे हैं घंटों बैठने का, इसमें आपको नेकी का अजर मिल रहा है। अब गौर करें, मैं कहना यह चाहता था कि इनको हाशिम क्यों कहते हैं। तो हुआ ये था, हुजूर के ये जो परदादा है, इनके दौरे मुबारक में मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों को खाने के यानी गिरानी महंगी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, खेत से अनाज नहीं निकल रहा था, वही तो जरिया माश था लोगों का। तो बहुत अनाज महंगा हो गया, गरीब लोग भूखे रह रहे थे। तो आपके दादा उस वक्त कारोबार के सिलसिले में मुल्क शाम गए हुए थे। जब आपको मालूम हुआ कि मेरे मोहल्ले मेरे शहर के लोग भूखे हैं और गिरानी महंगी हो गई है, आप सीधा मक्कातुल मुकर्रमा आए और कई टन आटे को लिया और रोटी बनाया, शोरवा बनाया और चूर कर लोगों को रोटी और शोरवा बांटा। चाहते तो एक रोटी शोरवा दे सकते थे, चूरा इसलिए कि पता ना चले कि कौन कितना रोटी खा रहा है, इसलिए चूर कर दिया। तो जब ये आप गरीबों और यतीमों का हमदर्द देखा तो मक्के के लोगों ने कहा ये बनु हाशिम है और ये हुजूर के दादा। मैंने अभी आपको कहा ना, हुजूर का नूर जिन जिन की पुष्ट में रहा, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत से नवाजा और फिर उनके अखलाक भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, आदतें भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर जिन जिन के पुष्ट में रहा वो खैर खुरून वाले लोग थे। खैर वाले लोग भी थे, खुरून वाले लोग भी थे। खैर कहते ईमान को, खुरून कहते अच्छे अखलाक को। अब आ जाए, यहां तक तो मेरे आका का नूर चलता रहा बनु अदनान से, कनाना से होते हुए बनु हाशिम से होते हुए अब हमारे नबी का नूर आया अब्दुल मुत्तलिब के पास। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हुजूर के सगे दादा है, हुजूर के सगे दादा है अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा एक और बात सुन लीजिए आप, जिन जिन के पुष्टों में हमारे नबी का नूर रहा ना, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनको पता चल चुका था कि जो आखिरी नबी का नूर वो हमारे पास है। आप बोलते वो कैसा? तो जिनके पुष्टों में वो नूर रहता था उनके जिस्म से अल्लाह ताला खुशबू महकाया करता था। और उस दौर के जो कई ऐसी अलामात थे जिसे पता चल जाता था कि वो आखिरी नबी का नूर हमारे पास है। तो लिहाजा बनु हाशिम को भी मालूम था वो नूर मेरे पुष्ट में है, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को भी मालूम था। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब को भी मालूम था वो आखिरी नबी के नूर को अल्लाह ने मेरे पुष्ट में रखा है, वो या मेरा बेटा होगा या मेरे बेटे का बेटा होगा, ये आपको भी मालूम हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने बड़ी शान से नवाजा। ये हुजूर के सगे दादा है। कभी आप तस्बीह लेकर कहें या अब्दुल मुत्तलिब, या अब्दुल मुत्तलिब, या अब्दुल मुत्तलिब, ये नाम पढ़कर अल्लाह इनके वसीले से मुश्किलों को आसान फरमाएगा। ये हुजूर के सगे दादा। अच्छा देखिए, ये अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे। मैं बहुत वाकया शॉर्ट कर रहा हूँ, वो करीब आ गया है कि आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों हुआ। ये आपका नाम तो शेबा था, पैदा मदीने मुनव्वरा में हुए, फिर आए मक्का में आए और इनकी इज्जत को अल्लाह पाक ने ऐसा नवाजा इनको, सारे मक्के के ये सरदार बने। अच्छा इन्हीं के दौर में, अच्छा यहां तक एक और बात सुने आप, मक्के के लोग उस वक्त बुतों की इबादत करते थे हुजूर के खानदान को छोड़कर, हुजूर के खानदान को छोड़कर। कई लोग जो है ना, हुजूर के दादा को छोड़कर, दादी को छोड़कर, कई लोग जो है मक्कातुल मुकर्रमा में कई कबीले थे, उन कई कबीले वालों ने जो है अब गौर करें वो बुतों की इबादत करते थे, मूर्तियों की इबादत करते थे। लेकिन जब कभी उनको कोई मुश्किल पेश आ जाती, जैसे खास तौर पर बारिश नहीं होती ना, तो वो दुआ कर कर थक जाते, कुछ जवाब नहीं आता मूर्तियों से, तो ये लोग
सारे मक्के के लोग क्या करते थे, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को पास आते और उनको एक पहाड़ की तरफ ले जाकर कहते कि या अल्लाह, तो जो नबी के नूर को तूने इनके पुष्ट में रखा है, हम इनका वसीला लेकर दुआ करते हैं बारिश बरसा। हमारे हुजूर के दादा का वसीला लेकर लोग दुआ करते थे। और रिवायत में आता है, खुदा की इज्जत जलाल के कसम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वसीला लेकर दुआ करते थे। अभी वो अरब के लोग पहाड़ से नीचे भी नहीं उतरते, बारिश हो जाया करते थे। सीधा बैठो बैठो, सीधा बैठो, टेका लेके मत बैठो। लिहाजा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, गौर फरमाइए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह, हुजूर के दादा। कमर में दर्द है क्या? नौजवान माशाल्लाह, नौजवान अच्छे है, तो बैठो अदब के साथ। अदब का जिक्र है ये। हाँ, आपके हमारे अब्बा दादा का जिक्र नहीं, हुजूर के अब्बा दादा का जिक्र हो रहा है। ओहो, यहाँ अदब है, बादब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। जितना अदब करेंगे उतना इज्जत अल्लाह समझेगा। क्यों? मैंने अभी आपको कहा ना, ये ऐसी शख्सियत है, इनके जिक्र करने और सुनने से भी अल्लाह राजी हो जाता है। आप अदब से सुन रहे हैं, आपके अदब को, जाहिर को, बातिन को, सोच को, फिक्र को अल्लाह जानता है। आप किस नीयत से सोच रहे अल्लाह जानता है। तो खुदा के वास्ते अपनी नीयतों को दुरुस्त करो, अदब करो, अदब करो, अदब के साथ सुनो, फिर देखो अल्लाह ताला इन महबूबों के सदके मुश्किलों को आसान फरमाएगा। लिहाजा ये अदब ना हो, सुस्ती, काहली, बेचैनी, कदर टेका लेकर बैठना, वो करना, ये करना। कभी सर्कल के सामने बैठकर बताओ ऐसा, दुनियावी होदेदार के सामने बैठ के बताओ, कमिश्नर के सामने, एसीपी के सामने, हकाल देता उन्हें। माँ तो अदब मानो, जी जी अल्लाह या मल्ला का अदब करते आ रहे हो। ये हुजूर के अल्लाह जिक्र का अदब करो, हुजूर के खानदान का जिक्र का अदब करो, फिर अल्लाह देखो इज्जत कैसे नवाजेगा। लिहाजा आप, हाँ, ये भी तारीख गवाह है, जिन जिन लोगों ने हुजूर के खानदान, हुजूर का इज्जत की, अल्लाह ने उनको भी इज्जत से नवाजा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के महबूब है। अरे भाई, अगर आपके खास दोस्त की कोई इज्जत करे तो आप क्या करेंगे उसको? अरे यार, मेरे दोस्त की इज्जत करा तो आप भी उसको इज्जत देंगे। मैंने कहा ये महबूब है अल्लाह के खास, तो इनका अदब, इनका जिक्र भी अदब के साथ सुनो, तो लिहाजा अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। तो मैं कह रहा था, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब का वसीला लेकर मक्के के लोग दुआ करते थे। और क्यों वसीला लेते थे? कि उनके पेशानी में नूर मुस्तफा था। अब हुजूर के दादा की जो बात जिक्र है, आप गौर करें कि हुआ ये क्योंकि उस दौर में ईसाइयों, यहूदियों का दौर था। कई अभी हुजूर पैदा नहीं होने से पहले यहूदी मुल्क बहुत थे, ईसाई मुल्क बहुत थे। यमन ईसाइयों के कब्जे में था। यमन का एक बादशाह था, उसका नाम था अबरहा, था ईसाई। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जो काबा है ना, शुरू से अल्लाह ताला ने काबा में ऐसी कशिश, ऐसी बरकत रखी है, हर किसी का दिल खींचा जाता था। जरा ज़हन में रखिए आप। तो ये अबरहा जो है ना, आमरे लाला और सुकून से आना था। कहीं की तरफ दिल में दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। सुकून से, कोई मसला नहीं है। अब गौर करने की बात यह है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला के दौर में एक यमन का बादशाह क्या करा, यार ये मुसलमान, ये लोग जो है ना काबे को बहुत जा रहे हैं, काबे का तवाफ बहुत कर रहे हैं। इसने क्या किया, एक गिरजा घर बनाया यमन में, और बहुत पैसा, उस दौर का बहुत पैसा खर्च कर कर आलीशान गिरजा घर बनाया, और बनाकर लोगों में ऐलान किया कि देखो उस वक्त ये यमन का जो बादशाह था, सुपर पावर मुल्क था, आम आदमी नहीं था, रूमियों के तहत था। लिहाजा इसने ऐलान किया कि जैसा लोग काबे का तवाफ के लिए जाते हैं, ऐसा हमारे घर को भी आइए, ईसाई घर, गिरजा घर को भी आइए। अब ये लोगों को वलगलाने लगा, ऐलान करने लगा। तो अरब के लोगों में बड़ा गुस्सा आ गया कि यार एक तो गिरजा घर बनाता है, दूसरा लोगों को बुलाता है, दावत देता है। एक अरबी ने मक्के से जाकर यमन में उस गिरजा घर में गंदगी कर दी, और गंदगी कर गंदगी पूरे लिपेट दी दीवारों पर, गंदगी कर वापस मक्का आ गया। जब अबरहा को ये मालूम हुआ कि अरबी मक्के से आकर हमारे गिरजा घर में गंदगी कर गया है, बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, चलो मैं मक्का जाऊंगा और काबे को गिरा दूंगा। अब ये कहकर गौर करें, ये कहकर वो निकला और पूरी फौज को लेकर, क्योंकि आम आदमी नहीं था, सुपर पावर था,
तो फौज को लेकर और साथ ही साथ कई हथियों को साथ लेकर गया और मक्के पे हमला करने के लिए एक उसके पास एक सफेद कलर का एक हत्ती था, बहुत ऊंचा पूरा, और वो हत्ती को उन लोगों ने बाद में ट्रेनिंग दी थी जंग की, ऐसी ट्रेनिंग दी थी, उसका नाम उन्होंने महमूद रखा था, और ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी थी कि बस अच्छा इंसान अगर उस हत्ती को देखता तो पिघल जाता, डर के मर जाता, ऐसा हत्ती। अभी हत्तियों की फौज लेकर जो है मक्के पे हमला करने आए और काबे के बाहर यानी हरम के बाहर इन लोगों ने कब्जा चारों तरफ से घेर लिया। मक्के वालों को मालूम हुआ हुजूर के दादा का दौर है, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का दौर है। लोग कहने लगे अब क्या करें, तो इतने में पहले यमन का बादशाह अब्राहम ने क्या किया, मक्के में लोगों के मालों को कब्जा कर लिया, ऊंटों को कब्जा कर लिया। लाल क्यों? इसलिए कब्जा किया ताकि लोग मुझसे आके मिले क्यों आए हो। अब उसमें हुजूर के दादा के ऊंट भी थे, उन्होंने ऊंटों को पकड़ लिया, फौज ने पकड़ कर रखा। और जब अब्राहा को मालूम हुआ कि जाओ सरदार मक्का को बुला कर लेके आओ, और देखो अब वो कह रहा है बादशाह यमन का, ये तरीका है जंग का, अगर जहां फौजी जंग करने जाते हैं ना तो सामने वाले को इज्जत नहीं देते। भाई पावरफुल हो तो सामने वाले को इज्जत क्यों दे, उसको तो रुआब बताते, दबदबा बताते, अपनी फौज, अपना पैसा, अपनी ताकत बताया जाता है। आज भी ये रूल है ना, सामने वाला कमजोर मुल्क हो तो ताकतवर मुल्क क्या करता, अपना पावर बताता, अपना अपन ऊपर बैठा उसको नीचे बिठाता। आज भी ये रूल है। तो लिहाजा अब्राहा ने क्या किया, अपने एक फौजी को बोला जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ, इज्जत नहीं करना। अब क्या बोल रहा है, इज्जत नहीं करना, और बिल्कुल रुआब से जाकर उखड़ दुकान में बात करना, कहना चलो तुम्हें बादशाह बुला रहे, ऐसा बात करना, इज्जत दे के बात नहीं करना। सरदार मक्का है तो क्या हुआ, हम इस पे कब्जा करने वाले, ताकत हमारी ज्यादा है, पैसा हमारे पास ज्यादा है, पावर हमारे पास ज्यादा है, इनकी इज्जत नहीं करना। अब ये फौजी निकला और निकलकर सरदार मक्का हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास गया, दरवाजा खटखटाया। आपने जैसे ही बाहर निकले, जो फौजी को बादशाह ने कहा था इज्जत नहीं करना, अदब नहीं करना, उखड़ा मार आवाज करना, जिस शख्स ने, उस फौजी ने हमारे हुजूर के दादा को देखा, बहुत बेहोश होकर नीचे गिर गया। आप बेहोश होकर नीचे गिर गया, होश आया तो ऐसा डर था उसके दिल दिमाग में, अदब के साथ नीचे मुंडी डालकर बैठ गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए कि उनके पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। अब वो अदब के साथ बैठ के कहने लगा हुजूर बादशाह बुला रहे, और इधर बादशाह अपने खेमे में डेरे के अंदर कुर्सी में बैठा हुआ है वजीरों के साथ, और वजीरों को कह रहा सरदार मक्का अगर आएंगे ना कोई उठ के नहीं ठहरना, मैं भी नीचे बैठूंगा, मैं भी यहीं बैठूंगा, वो आएंगे वहीं खड़े खड़े बात कर कर जाना, लिहाजा कोई उठकर नहीं खड़ना, मैं भी बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी बैठा रहूंगा, कोई इज्जत नहीं करूंगा। ये बोल ही रहा है, फौजी ने आकर कहा हुजूर सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, कहा खेमे के अंदर भेजो, डेरे के अंदर भेजो। जैसा ही अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए, ऐसा रुआब आपके चेहरे पर था, ऐसा नूर आपके चेहरे से चमक रहा था अब्दुल मुत्तलिब के। क्यों न चमकता कि हुजूर का नूर उनके पेशानी में रखा हुआ था। लिहाजा इमाम अहमद रजा यही तो कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जैसा ही डेरे के अंदर दाखिल हुए, तो बादशाह जो वजीरों थोड़ी देर पहले कह रहा ना कोई उठकर नहीं खड़ना, अदब नहीं करना, इज्जत नहीं करना, वो खुद ब खुद खड़ा हो गया उठ के। बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना मेरे आका के बारे मोहब्बत में वली सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर के खानदान का जिक्र हो रहा है, हाँ, जो सारे वलियों के सरदार बल्कि नबियों के सरदार। अंदाजा करें वो बादशाह जो वजीरों से कह रहा था खुद खड़ा हो गया। जब बादशाह खड़ा हो तो वजीर भी खड़ा हो गए, और बिल्कुल इज्जत के साथ अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बाजू गुलाकर बिठाया, कुर्सी पे बाजू गुलाकर इज्जत के साथ बिठाया, और अदब के साथ कहने लगा कि देखिए आपके आदमी ने मेरे पास आकर गंदगी की, मैं काबा गिराने आया हूँ, बताया आप क्या चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा कि सुनो, तुम्हारे आदमियों ने मेरे ऊंट को पकड़ लिया, ऊंट मेरा मिल्क है,
ऊंटों का मालिक मैं हूं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब बादशाह कहने लगा हम तो ये समझ रहे थे कि अब आकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई काबे को मत गिराओ, अब आकर ये कहेंगे कि मक्के पे हमला मत करो, चलो कुछ बातचीत कर लेंगे, कुछ लेन देन कर लेंगे। लेकिन आपका मामला ही मसला रहा कि आपको काबे की फिक्र नहीं, आपको अपने माल अपने ऊंटों की फिक्र है। ये क्या बात है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जुमला क्या था हुजूर के दादा का सुने। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि देखो ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए कहता हूं मेरे ऊंट मुझे दे दो। रहे काबे की बात, काबे का मालिक अल्लाह की ज़ात मुबारका है, लिहाजा अब तुम जाने और वो जाने, वो जानता है अपने घर की हिफाजत कैसा करना है। अब बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपने एक फौजी को बोला कि इनके ऊंट दे दो, लेकिन ऊंट देते देते काम करो, जो हमारा सफेद कलर का बड़ा हाथी है ना, बोले हाँ वो हाथी को उनको दिखाओ, क्योंकि उस वक्त बात नहीं करते बच्चे, यही मसीह में बात नहीं करते, तो बाहर जाके बात करो। देखो मैं इन लोगों को बेचने वालों को अंदर आने मत दो। लिहाजा आप गौर फरमाए कि अब्दुल मुत्तलिब, गौर करें मेरे भाई, अब्दुल मुत्तलिब ने बाहर आए तो ऊंट, बादशाह ने कहा इनको ऊंट तो दे दो, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो सफेद कलर का हाथी है ना वो दिखाओ। जैसा कि फौज को परेड कराया जाता है, दुश्मन को बताया जाता है कि हमारे पास मिसाइल कैसे है, रॉकेट कैसे है, बम कैसे है आज के दौर में। तो उस वक्त अरब के लोगों ने हाथियों को देखा नहीं था, और वो भी सफेद कलर का हाथी जिसको देखकर बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। आप जैसा ही अब हुआ क्या, हाय हाय ईमान ताजा हो जाएगा आपका। अब फौजी लेकर खेमे के बाहर निकला, कहा पहले आप हमारे हाथी को देखिए। जैसा ही हाथी ने को सामने लेकर गए और जाकर अब्दुल मुत्तलिब हाथी सफेद कलर के हाथी के सामने हुजूर के दादा खड़े हुए। हाथी ने हमारे हुजूर के दादा को देखा तो रिवायत में आता है फलम्मा नजर फीलू इला वजहिल अब्दुल मुत्तलिब यौमिका कमा युबरुक अल बैर। अब जैसा ही अब्दुल मुत्तलिब ने हाथी को देखा, हाथी ने हमारे हुजूर के दादा को देखा, हुआ क्या, हाथी ने फौरन आपको देखकर सजदे में चला गया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वह आसान उर्दू में बात समझ में आ रही, हाथी ने क्या किया, हुजूर के दादा को देखकर सजदे में चला गया। यूं हुजूर के दादा को देखकर सजदे में चला गया, बिल्कुल अदब के साथ बैठ गया। अच्छा सजदे में गया, फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने हाथी को बोलने की ताकत अता फरमाई। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वो हाथी बोला क्या, एक तो हुजूर के दादा को देखकर सजदे में चला गया, सारी फौज परेशान है। हम तो लाए थे इनको हाथी को बताकर डराने के लिए, लेकिन हाथी खुद इनकी इज्जत कर रहा है। हाथी खुद इनको देखकर सजदे में चला गया है, हाथी खुद इनको देखकर अदब में आ गया है। अब आगे भी बात खत्म नहीं, अल्लाह ने हाथी को बोलने की ताकत अता फरमाई। अब हाथी बोला क्या, हाथी क्या कह रहा है, वह हाथी कहने लगा अल फील फकाला अस्सलामु अलन नूर। हाथी बोलने लगा, क्या बोला, अस्सलामु अलन नूर अल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब। वो हाथी कहने लगा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरा सलाम हो उस नूर मुस्तफा पर जो नूर तुम्हारी पेशानी में चमक रहा है। बहुत बड़े मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौर करें, एक जानवर हाथी है और उसको हुजूर के दादा के पेशाने में नूर मुस्तफा नजर आ गया। गौर से सुनो, जुमला क्या कहना चाहता हूँ, जानवरों को दिख रहा है कि हुजूर नूर है, और आज का वहाबी कहते हैं ना हमारी तरह है। मैंने कहा तू तो उस जानवर से भी बदतर है। बात कोई जज्बात में आकर नहीं कह रहा हूं, बात हकीकत कह रहा हूं। वो बदबख्त है, बदअकीदा वहाबी जो हुजूर को अपनी तरह समझे और कहे हुजूर तो नूर नहीं है। मैंने कहा इस जानवर से बदतर तूर है, उस हाथी को तो नूर नजर आ गया।
और तुझे नूर नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा गौर फरमाए। अब उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने मकान आए, ऊंटों को लेकर अपने लोगों को कहा कि तुम लोग फौरन के फौरन पहाड़ी इलाके में चले जाओ। अब ये पहाड़ी इलाके में चढ़ गए। अब चढ़कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऐसे पहाड़ पर चढ़े जहां से काबा दिख रहा था, वहां जाकर बैठे दुआ कर रहे हैं। अचानक सारे मक्के के लोगों ने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी से नूर की एक शुआ निकली। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नूर की क्या निकली? एक शुआ निकली, एक किरण निकली, और वो निकल कर उसकी रोशनी से काबा चमकने लगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर तो हमारी तरह थे, हुजूर के अब्बा ऐसे थे, अम्मी ऐसे थे। अबे खामोश बैठ, कभी सुन्नी आशिक रसूल से खानदान का जिक्र सुन हुजूर का। जो जैसा हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया है तो उनके खानदान को भी बेमिसाल बनाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक से लेकर मगरिब, जुनूब से लेकर आफ्ताब, पूरी दुनिया के लोगों को देखा, हर नबी को देखा, हर लोगों के खानदानों को देखा, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा खानदान आपका ही जमीन पर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसा आपका खानदान है और जैसा खानदान की खूबी आपकी है, आपका खानदान के है, ऐसा कबीला, ऐसा खानदान मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ, इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, शायरी सुने आप, यही बोले सिदरा वाले, चमने जमा के मैंने छान डाले तुझे, चमने जमा के मैंने छान डाले, लेकिन तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लिहाजा हुजूर के दादा के पेशानी से रोशनी निकली और फौरन काबा रोशन हो गया। मक्के वाले कहने लगे, अब डरने की बात नहीं, फतह हमारी ही होगी। हमने जब भी इनके पेशानी से नूर को निकलते हुए देखा है, अल्लाह ने हमारे मुश्किलों को आसान कर कर बताया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये वाकया हुआ ना कि काबे को गिराने के लिए अबरहा आया, दो रिवायत मिलते हैं। एक रिवायत में आता है कि हुजूर इस वाकये के 55 दिन बाद पैदा हुए। कितने दिन बाद? 55 दिन बाद पैदा हुए। और एक रिवायत में है कि हुजूर पैदा हो चुके थे और 55 दिन आपकी उम्र थी। कितने दिन? ये दोनों बातें ध्यान में रखें आप। चलो मैं उस रिवायत को ले ले कि हुजूर पैदा हो चुके थे, उम्र आपकी 55 दिन की थी। एक 55 दिन का बच्चा आपके पास, हमारे पास भी है तो, लेकिन आप देखें जब काबे को गिराने आया, अब अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अलम तरा कैफा फअल, गौर करने की बात है, क्या कह रहा है? अलम तरा कैफा फअल रब्बुका। ये आयत, ये तो ये सूरा इतना आसान है कि बच्चे याद जानते हैं। सूरह फील इसको कहते हैं। फील कहते हैं अरबी में हाथी को, इसलिए हमारे पास फील खाना भी है। क्यों? निजाम सरकार के दौर में वहां हथियार रहते थे, इसलिए इसको फील खाना कहते हैं। लिहाजा अब मैं बताना चाहता हूँ, कुरान में अल्लाह कहते हैं, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह कहता है, हबीब याद है वो वक्त? नहीं समझे अभी आप? मैं हमारे बड़े मेरा दोस्त और जिसकी उम्र 25-30 साल है, उसको मैं बोल रहा हूँ, याद है वो वाकया? कौन सा वाकया भाई? अरे वही वाकया मियाँ जो 8 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले हुआ। तो हाँ याद है। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, याद है तू जब बचपन 20 दिन 25 दिन या 50 दिन का था, किसी को याद होता है वो? लेकिन अल्लाह कहता है, हबीब याद करो वो वाकया। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि वो आम आप हमारे तरह नहीं, वो हुजूर की जात मुबारका है, वो सब देख रहे थे। इसलिए अल्लाह कहता है, अलम तरा कैफा, हबीब याद है? अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हबीब याद है वो वाकया? हाथी वालों के साथ हमने क्या किया?
हाँ बोलो सुभान अल्लाह। हाथी वालों के साथ हमने क्या किया, क्या क्या बोला, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिल फिल। तो अल्लाह फरमाता है हबीब याद करो वो वाकया हाथी वालों के साथ जब हमने अबाबिल चिड़ियों को भेजकर उनको निस्तो नाबूद फरमाया। तो खैर मैं इस पर लोग कहते हैं हुजूर की मिलाद का जिक्र कुरान में है, मैंने कहा अलम तरा क्या है, हुजूर के बचपन का तो जिक्र है ना, हुजूर उस वक्त 55 दिन के थे, तभी तो अल्लाह का हबीब याद करो वो वाकया, तुझे याद है ना, याद है तभी तो पूछा जा रहा, बोले या सुभान अल्लाह। या रब बात कर रहा हबीब से, अलम तारा हबीब याद है, अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब गौर करें, लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वसीले नूर मुस्तफा के वसीले से अल्लाह ताला ने अबरहा को अबाबिल चुड़ी, बिल्कुल एक छोटे से इसके बारे में सहज हुआ, आज भी मक्का में नजर आती है अबाबिल चुड़ी, बिल्कुल उसका मुंडू जिस्म भी थोड़ा थोड़ा रहता है और बिल्कुल मुंडा भी छोटा होता है, यूं समझे कि चोंच में एक पत्थर, दोनों पैरों में एक पत्थर लाए और जैसे ये पत्थर छोड़ा तो वो फौजी तो हाथी समझ जमीन में दफन हो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। इसी को देखकर आज के लोगों ने रॉकेट बनाई, ये साइंस जो तरक्की कर रही है ना कुरान को देखकर कर रही है। ये हमारे उलमा ने कई बार कहा तुम जो साइंस तरक्की कर रही है, फोन का मसला हो, रॉकेटों का मसला हो, आप कहो यार फला अमेरिका तो ऐसा फला न्यूक्लियर बम बनाया, फला बम बना, फला रॉकेट बनाई। उन्होंने कहा घबराओ मत, कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत देता है, कुरान में अल्लाह ने हर चीज का जवाब रखा है। इसी हाँ बात हकीकत है, साइंसदानों ने इसी वाक़े को पढ़कर समझकर रॉकेट बनाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी असरा भी आप ही को देखकर जहाज बनाए, जो अल्लाह पाक ने बुराक के जरिए हुजूर को आसमानों पर बुलाया तो इन साइंसदान समझ गए इंसान हवा में जा सकता है। ये समझ दिया कौन, थ्योरी कुरान दे रहा है, थ्योरी कुरान देता है, लिहाजा साइंसदानों को भी अक्ल कुरान देती है, इनको नहीं, बल्कि कुरान पर फोकस करो आप तमाम। जो अल्लाह ताला का कलाम हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, जो बंदा इसको समझ जाता है अल्लाह उसको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। गौर करने की बात है, अब्दुल मुत्तलिब, फिर उसके बाद क्या हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकल होकर वो नूर हुजूर के वालिद अब्दुल्ला तक पहुंचा। अब अब्दुल मुत्तलिब की शान मैंने चंद सुना है, ज्यादा नहीं सुना है, अभी वक्त नहीं है कि चंद आपके सामने शान सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब की शान कैसी थी हुजूर के दादा की। अब जब ये नूर हुजूर के वालिद अब्दुल्ला तक आया, पूरे मक्के में ये बात मशहूर हो गई कि यार अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का का सरदार है, उसका जो बेटा अब्दुल्ला है बड़ा खूबसूरत है, ऐसा नूर, ऐसा खूबसूरत, पूरे अरब तो दूर की बात है पूरी दुनिया में हमें नजर नहीं आया, पूरी दुनिया में हमें नजर नहीं आया। लिहाजा लोग दूर दूर से हजरत अब्दुल्ला को हुजूर के अब्बा को देखने आया करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मक्के के और दिगर कबीले के बड़े बड़े मालदार हसीन खूबसूरत औरतें हजरत अब्दुल्ला से कहते थे हम आपके साथ निकाह करना चाहते हैं, इसके बदले में आप जो दौलत लेना चाहे ले लीजिए। अब गौर करें, अच्छा एक तो ये आपके हुस्न का चर्चा था हुज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, दूसरा ये कि उस दौर के यहूदियों और ईसाइयों को मालूम हो गया था जो आखिरी नबी है उनके वालिद पैदा हो चुके हैं मक्के में। आप कहेंगे वो कैसे मालूम हो गया? पहले तो हमारे नबी का जिक्र पहली किताबों में मौजूद था, हुजूर का नूर कैसे आएगा, खानदान कैसा होगा, अब्बा का नाम क्या होगा, अम्मी का नाम क्या होगा, दादा का नाम क्या होगा, ये भी नाम थे और निशानियां भी थे। कहां पर पैदा होगा अल्लाह ने पहली किताबों में इसका भी जिक्र किया था, वो मक्के में पैदा होगा। बोले सुभान अल्लाह। इस तरह यहूदियों को मालूम था। हजरत यहूदियों के पास एक नबी है यहया अलैहिस्सलाम, उनका कुर्ता था रखा हुआ और यहया अलैहिस्सलाम ने कहा था जब मेरे कुर्ते से कई हजार साल के बाद ताजा खून गिरना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि आखिर नबी के अब्बा मक्के में पैदा हो चुके। अब इत्तेफाक यहूदिया उनके कुर्ते से खून टपकने लगा, समझ गए, तो अब यहूदियों को जलन हो गई।
यहूदी आज भी देखिए, यहूदी बड़े जलते हैं इस्लाम से, ईसाई बड़े जलते हैं इस्लाम से। वो रिक्वेस्ट कर, इसराइल क्या यहूदी मुल्क है, फलस्तीन पे क्यों हमला कर रहा है? उनको बड़ी चिढ़ है इस्लाम से आज भी। लिहाजा यहूदियों ने प्लानिंग की और एक बड़े पहलवान को पैसे देकर, फौज को देकर क्या कि जाओ मक्का जाओ, किसी भी तरह हमला कर कर हुजूर के जो आखिरी वालिद है अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, यानी वो उनको कत्ल कर दो, वो नबी पैदा ही नहीं होंगे और हमारी इज्जत बरकरार रहेगी। क्योंकि यहूदी ईसाई कहते हैं कि नबी हमारे पास ज्यादा आए हैं, हमारी इज्जत बरकरार रहेगी। अगर वहां नबी पैदा हो जाएंगे तो हमारी इज्जत तो कौड़ी की हो जाएगी। लिहाजा तुम लोग जाओ कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद को शिकार का बड़ा शौक था। आप जंगल में शिकार करने गए, ये जो यहूदियों के जो एजेंट थे उनको मालूम हो गया कि ये जंगल में अकेले शिकार के लिए गए हुए हैं। अब देखे पूरे यहूदी जो फौज बोले या डाकू बोले या जालिम बोलिए, हजरत अब्दुल्ला को आकर घेर लिया जंगल में, बीच जंगल में घेर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा क्या होना, क्या चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों लड़ना चाहते हो? तो हजरत वो यहूदी कहने लगे बस कुछ आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन हम आपको मारना चाहते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा वजह क्या है, क्या मैंने कुछ बिगाड़ा, कुछ खत्म किया? कहा नहीं, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, बल्कि वो जो आखिरी नबी का नूर है ना जो दुनिया में आने वाला है, तुम उनके वालिद बनने वाले हो, तुम उनके वालिद बनने वाले हो, लिहाजा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। अरे भाई चारों तरफ से लोग तलवार लेके खड़े, किसी उस वक्त हंसी आएंगे? हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे ना गम था, ना डर था, ना खौफ था। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत वहाब बीबी आमिना के वालिद, अभी हजरत अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई थी, बीबी आमिना के वहाब कहते हैं मैं दूर से देख लिया कि कुछ लोग सरदार मक्का के बेटे को घेर लिए, तो मैं चाहता था कि आगे बढ़कर जो उनकी मदद करूं, लेकिन मैं आगे बढ़ना गया, मुझे महसूस हुआ कि जमीन ने मेरे पैर को पकड़ लिया। बीबी आमिना के वालिद कहते मैं पत्थर उठाना चाहता था, लेकिन ना जिस्म झुकता, ना हाथ काम कर रहा, ना पैर काम कर रहा। लोग सोचिए आप क्यों ऐसा हुआ? असल में अल्लाह ताला अपने हबीब के नूर पर किसी का एहसान नहीं रखना चाहता था। कहा कि ऐ वहाब ठहर जा, तू क्या हम हिफाजत करेंगे? हजरत वहाब कहते मैं देख रहा हूँ जिस्म तो काम नहीं करा मेरा, लेकिन मेरे खुदा की इज्जत जलाल के कसम। वहाब कहते हैं अब्दुल्ला को घेर लिया गया, वो मुस्कुराए। दुश्मनों ने कहा हम मारने और मुस्कुरा रहे हैं। कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हो जो रब का महबूब हो, रब जिसको भेजना चाहता है, दुनिया की कौन सी ताकत को रोक सकती है? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि दुनिया की कौन सी ताकत इसको रोक सकती है? ये कह रहे हैं आसमान से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर उनको निस्तो नाबूद कर दिया। अब ये वहाब बीबी आमिना के वालिद देख लिए, घर गए, कहा मैंने देखा कि आसमान से कुछ फौज आई और अब्दुल्ला के इर्द गिर्द जो दुश्मन घर थे उनको खलाक कर दी। लिहाजा मालूम होता कि अब्दुल्ला का मुकाम बड़ा महत्वपूर्ण है। लिहाजा उसके बाद बीबी आमिना का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला, ये मुझे बताइए, आज वहाबी कहते हैं ये हुजूर के वालिदैन मुशरिक थे, माज़अल्लाह, सब मिलकर बोलिए माज़अल्लाह। मुझे बात बताइए, अब्दुल्ला नाम खुद बता रहा, अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का देखो नाम क्या है हुजूर के वालिद का? अब्दुल्ला। नाम खुद बता रहा कि वो ईमान वाले हैं। अच्छा, बीबी आमिना, आमिना का नाम क्या है? अमन वाली, ईमान वाली। हुजूर के वालिदैन का नाम खुद बता रहा है कि ईमान वाले थे, दीन इब्राहिमी पे अमल करते थे, बुतों की नहीं अल्लाह की इबादत करते थे। और आखिरी बात बताकर मैं इंशाअल्लाह बात खत्म कर रहा हूं कि अगर हुजूर के वालिदैन माँ और बाप माज़अल्लाह जो वहाबी कह रहे हैं कि मुशरिक थे, बुतों की इबादत करते थे, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? कि देखो उसकी मिसाल कुरान से देकर मैं आपको समझाता हूँ। कुरान से एक मिसाल देकर अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो और मुझे बात समझो। वो अकीदे की एक बात क्या है कि मुझे बताइए, कुरान में सूरह यूनुस आप पढ़ कर देखे, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मच्छी के पेट में 40 दिन तक रहे। किसे? मच्छी के पेट में। मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता हूँ। समंदर में आप कूद गए थे, मच्छी ने निकल लिया, 40 दिन तक जिंदा रहे।
मच्छी के पेट में जाने के बाद भी। और आप सुने, जिस मच्छी के पेट में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक रहे, तो उस मच्छी के बारे में हदीस पाक में आता है, जब तक अल्लाह का नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में रहा, वो मच्छी समंदर के अंदर ना गंदगी खाती थी, बोलो ना सुभान अल्लाह, ना गंदगी खाती थी, ना छोटे मच्छियों को खाती थी, ना गंदा पानी पीती थी, बल्कि उस समंदर के अंदर उस मच्छी का मुकाम ये हो गया था, दूसरे मच्छियां उस मच्छी का तवाफ करते थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दूसरे मच्छियां उस मच्छी का तवाफ कर रहे हैं जिस मच्छी के पेट में अल्लाह का नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक था। और सुने, हदीस पाक में आता है, क़यामत के रोज अल्लाह ताला उस मच्छी को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। क़यामत में अल्लाह ताला उस मच्छी को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का महबूब बंदा उसके अंदर रहा, अल्लाह का नेक बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम नबी उसके अंदर रहा है। तो मुझे कहने दीजिए, जब यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में रहे, तो अल्लाह ताला उस मच्छी को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो मेरे और आपके नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की आका है, सारे नबियों के भी आका है, सारे नबियों के भी सरदार है, सारे नबियों के आका और मौला है। वो नबी जिनके पेट में रहा हो, वो बीबी आमिना को अल्लाह दोज़ख में कैसे भेज सकता है? लिहाजा गौर करे कि जब मच्छी को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करे, तो सारे नबियों के सरदार इसके पेट में रहा। बात समझ में आ रही ना? तो सुबह मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये हुजूर के वालिदैन है। फिर इन्होंने किस तरह के अजायबात देखा। बीबी आमिना जब हुजूर मुंतकल होकर उनके रहम में थे, तो बीबी आमिना खुद कहती थी, जब मैं बाहर निकलती पानी भरने के लिए, तो खुदा की कसम आसमान पर एक टुकड़ा हमेशा अबर का रहता जो मुझे साया दिया करता था। मैं पानी भरने जाती, उस वक्त जो कुआं होता सेनने वाला, आज भी आपने देखा होगा, बीबी आमिना कहती, खुदा की कसम पानी भरने के लिए मैं सेनने के लिए जब जो है डोल जाती, तो पानी खुद कुएं का जो जमीन तले होता ऊपर आ जाता और खुद मेरा डोल भर दिया जाता था। और घड़ा उठाती तो घड़ा मेरे असरों से ऊपर मुअल्लक हुआ करता था। यहाँ तक के गिरानी महंगाई बहुत ज्यादा थी, लोग चिराग भी जलाते तो कुछ देर के लिए घरों में, उस दौर में लाइट का तो सिस्टम था नहीं, चिराग भी जलाते तो कुछ देर के लिए जलाते, लेकिन बीबी आमिना के पूरा घर रात भर लोगों को रोशनी नजर आती। अड़ोस पड़ोस के लोग आकर कहते, आमिना महंगाई इतनी है, रात भर चिराग जला कर रखती है, तो रोजाना हम देख रहे हैं कि तेरे घर से रोशनी आ रही है। बीबी आमिना कहती थी, खुदा की कसम चिराग मैं नहीं लगाती थी, अलबत्ता जब से मेरे पेट में ये लड़का आया है, मेरा घर को चमकने लगा है। बीबी आमिना के जिस्म से खुशबू के लहरें महकती थी। लिहाजा ये सरकार के अम्मा का मुकाम, सरकार के वालिद का मुकाम मर्तबा था। अरे यार, यहाँ तक कि आता है पत्थर पे बीबी आमिना कदम रखती तो पत्थर नरम हो जाता। बोले ना सुभान अल्लाह। ये मुकाम मर्तबा फिर बीबी आमिना ने देखा। क्या देखा? इंशाअल्लाह वक्त खत्म है, आने वाले जुम्मा में अल्लाह जिंदगी रखा तो मैं आपको आने वाले जुम्मा में बताऊंगा फिर हुजूर किस शान से पैदा हुआ। बोला ना, ऐसा आपके जैसा हमारे जैसा रोते हुए नहीं, खून के लपटे में लपटे हुए नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, बल्कि जिस शान से पैदा हुए है ना, आज तक ऐसा कोई लड़का ऐसा पैदा ना हुआ ना होगा। हाँ, बस बात खत्म कर रहा हो एक जवाब देते हुए, यहाँ तक कि हुजूर के दादा परदादा 21वें दादा हुजूर का नूर किसे खानदान में मुस्तफ़ा का जिक्र जो है मैंने यहाँ तक किया। अब बात खत्म करते हुए देखो, सिराज कहाँ है? सिराज कहाँ है? वो हाल ही में, क्योंकि हमारे हैदराबाद, खुद मैं भी हैदराबादी हूँ, तो है जुमा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का मस्जिद में खुतबा हुआ, अरबी खुतबा, जिसमें क्या खुतबा किसको कहते मैं बताऊंगा। अब वो खुतबा हुआ, किसी ने उसका वीडियो लेकर वायरल कर दिया। अब वायरल करना था तो सारे हैदराबाद में, खास तौर ओल्ड सिटी में पूरे वहाबियों को इतना बड़ा जबरदस्त चुरका लगा। हाँ,
2 नंबर वालों को इतना जबरदस्त चुरका लगा। अब कमेंट पे कमेंट फेसबुक पे देखो, और मीडिया चैनल वाले, आपको मालूम है ना, मीडिया, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती किसी लीडर के खिलाफ बात करने, सच बात करने, झूठ नहीं, सच। अगर ये मीडिया में इतना पावरफुल होता, हिम्मत है ना, आज गलियों में जो रोड के पैसे खा जा रहे उनका वीडियो बनाकर देखो बोलो, वहां तो इनकी हिम्मत होती नहीं। और पढ़े लिखे ये होते नहीं। भाई जिस फील्ड के तुम हो उस फील्ड की बात करो, है तुम ना आलिम हो ना हाफिज हो, कुछ नहीं हो, बस मीडिया पे चला दे, देखो भाई खुतबा हुआ, मैं तो बता रहा हूँ मीडिया में। अब उस पे कमेंट इतने बेतुके बातें कर दिए गए हैं उस खुतबे पे कि आप सुन्नियों को नमाज भी पढ़ना चाहिए 2 रकात ईद की तरह, 2 ही ईद है, एक बकरीद एक रमजान, ये क्या खुतबा निकाले मक्का मस्जिद में। अब उस पर ऐसा कमेंट्स, ऐसा मीडिया पे वायरल हो रहा है। और मीडिया वाले जो है ना, जिनको भाई उनका काम क्या था, एक सच्चे आलिम के पास आकर सवाल करते, हुजूर ये क्या है, खुतबे का मतलब क्या है, क्यों दिया जा रहा है, देना जरूरी है क्या, या ऐसे सवाल कर अच्छा दिखता। कुरान भी अल्लाह कहता है लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, तुम्हारा काम पूछना है। लेकिन ताज्जुब हुआ कि मिलाद के उस खुतबे पर ऐसे 2 टांग के जानवरों ने ऐसी बातें की, ऐसे कमेंट किए हैदराबाद में, तो ताज्जुब है। और मैं कह रहा हूं ये वीडियो डालना चाहिए अलग से फेसबुक इंटरनेट पर, आप भी ले, मैं वायरल करना चाहता हूं उन मुतअक्किदों को जो मेरे नबी के खुतबे पर उंगली उठाकर गंदे कमेंट्स कर कह रहे हैं कि नबी ने ऐसा। अरे किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे भाई अगर एक बच्चा बाप को गाली दे तो आप क्या कहेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, बाप है अदब कर, ये कर। मैंने कहा कमेंट करने से पहले ये सोच लो वहाबियों किसके बारे में कह रहे हो, उस नबी के बारे में जिस नबी के सदक़े में कायनात बनी है, उस नबी के बारे में तुम आवाज उठा रहे हो। तुम्हारी खैरियत क्यों नहीं मर गई, तुम जिंदा क्यों नहीं मर गए? जो नबी जिसके खातिर कायनात बनी है उसके नाम का खुतबे से तुम्हें चिढ़ोगे, तुम चिल्ला कर कहने लगे। आओ आप कहेंगे मौलाना जज्बात मत करिए, जवाब दीजिए, जवाब सुने। हाँ मेंबर दिया गया जवाब देने के लिए। पहला मेरा ये जवाब सुनिए, आप खुतबे के बारे में पहला मेरा ये जवाब सुनिए कि सुनो, ये जो खुतबा दिया गया है मक्का मस्जिद में, इस खुतबे में होता क्या था, क्या पढ़ा जा रहा था, इमाम साहब क्या बोल रहे थे, खबर है कुछ? समझो, उस खुतबे में जो खुतबा मक्का मस्जिद के मेंबर पर पढ़ा जा रहा था 12 रबीउल अव्वल को, उस खुतबे में बोला क्या जा रहा था, बताया क्या जा रहा था, पहले वो समझो, बाद में ताना देना। उस खुतबे में अरबी में कुरान की आयतें, वो आयतें जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी के शान को बयान फरमाया है कुरान में। हाँ सुनो बच्चों, कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही नहीं, मतलब क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तुझसे मदद मांगते। मैंने कहा यही आयत है, ये की आयत है? बोलो ना, और पढ़ इन्ना अतैना कल कौसर भी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है हबीब हमने तुझे बेशुमार खूबियां अता फरमाया है। जहां कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, तो कुरान में अल्लाह ताला कहता है वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र, हबीब मुझे तेरे जमाने की कसम है। जहां कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, तो कुरान में अल्लाह कहता है वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, हबीब तेरे जुल्फों की कसम। जहां कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, तो वहीं पर कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा उस मक्का मस्जिद में खुतबे में हुजूर के शान के मुताबिक आयतें पढ़ी जा रही थी। अब मुझे बताइए कौन सा गलत काम हो रहा था? 12 रबीउल अव्वल को एक बंदा उर्दू में बयान कर रहा है, एक बंदा अरबी में खुतबा पढ़ रहा है। फर्क ये है
एक बंदा उर्दू में हुजूर की शान बयान कर रहा है, एक मक्का मस्जिद में ठहर कर अरबी में हुजूर की शान के बजाय खुतबे पढ़ रहा है, आयतें पढ़ रहा है, हदीसें पढ़ रहा है। और वहाबियों, तुम तो एक बदतर से बदतर, जानवर से बदतर तुम्हारी कामयाजात हो गई। तुम कमेंट्स कर मजाक बना रहे हो, तुम कमेंट्स कर कह रहे हो हैदराबाद वालों एक और ईद को पढ़ लो। मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब कर मरेगा, क़यामत के दिन जवाब क्या देगा? जिस खुतबे में मेरे आका की शान का बयान किया जा रहा है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। सब मिलकर बोले, वरना खामोश रहिए। आपका और बात समझ, लब्बैक का माना है हाजिर है या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं, अब भी किसी को समझ में नहीं आ रही बात है, थोड़ी भी ईमान की हरारत तो शर्माना नहीं। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। ये गुस्सा, ये दबदबा तकरीर के दिखाने का नहीं, इल्म जताने का नहीं, हुजूर के लिए है। बात हुजूर की आ जाएगी तो फिर ये मेंबर पर बैठने वाले खामोश नहीं रहेंगे, बोलेंगे, कान में नहीं मैदान में बोलेंगे। और मैं शुरू से मेरी मिजाज रही है, जब भी बात रही ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमली मैदान में भी आता हूँ। वालों ना तकरीर करके तो वीडियो वायरल करते हैं, अरे भाई ये फकीरी है। जब भी कोई गुस्ताखी करता है तो पीएस में मैं नजर आता हूँ। नजर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे चल जा रहे, अमल के मैदान में भी है बाबा, से तकरीर कर रहे चले जा रहे ना, अमल के मैदान में भी सामने ठहर कर, चाहे वो राजा सिंह था, कंप्लेंट हमने पहले की, हमारे इलाके में पहले कंप्लेंट गई कि जो हुजूर का गुस्ताख को हम बैठ नहीं सकते, जिसका सदका खा रहे हैं, जिसके सदके में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। और सिर्फ तकरीर के हद तक नहीं रहेंगे, अमल कर भी बताएंगे, अमल कर ही बताएंगे। रोड पर हम भी बैठे रहे, जब वही जो है बदबख्त औरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, डीसीपी ऑफिस के सामने हम बैठे रहे रोड पर, हमें कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। सारी शर्म हया मिली हुजूर के सदक़े में, क्या शर्म करे, क्या हया करे हम। जब भी लिहाजा मीडिया के जरिए मैं मीडिया वालों को कहूंगा, क्या बोल रहे हो? हुजूर के खिलाफ खुतबे में कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी, 2 ही ईद का थे। मैंने कहा निसाई शरीफ में हदीस है, सरकार ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, यानी जुम्मा साल भर में 52 आ रहे, तो ये 52 ईद को तुम्हारे अब्बा गिनते हैं, 100 ईद 2 ईद है। भटकाना छोड़ो बच्चों को, 52 ईदें तो मैं बता रहा हूँ साल भर में, अब क्या बोलते 52 ईद है। और सरकार की एक और हदीस है, सरकार ने फरमाया जुम्मा का दिन ईदुल फित्र ईदुल अजहा से भी महंगा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ईद उल अजहा ईद उल फितर से भी अहमियत वाला जुमा का दिन है। अब आप बताइए, सीने पे हाथ रखकर ये जुमा की ईद हो या बकरीद हो या रमजान की ईद हो, मिली किसके सदक़े में है? हुजूर के सदक़े में। ये खसाइस कुबरा में हदीस में सरकार ने अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मुस्तफा को पैदा करना ना होता, न जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न तारे बनाता, न मशरिक न मगरिब बनाता, जो कुछ बनाया है हुजूर के सदक़े में बनाया है। हुजूर नहीं होते तो ना रमजान मिलता ना बकरीद मिलती है, 2 ही ईद का थे। मैंने कहा पहले मक्का मस्जिद में जो खुतबा हुआ, अब मुझे बताइए नहीं बिदअत है। अच्छा बिदअत है, मेरे सामने आकर मैंने कहा अच्छी बात भाई, बिदअत की किस्में क्या है? अब सर खुदा, हाँ इसकी भी किस्में होते हैं। मैंने कहा क्या मुंह तेरी मसूर की डाल रहे हैं? तुम बेचारे बंडी ठगलने वालों को भटका सकते, ऑटो चलाने वाले मेहनत मजदूरी कर बोलते ना। एक मिसाल है क्या, ये लोग कैसे मालूम है कि एक लोमड़ी देखी कि कूर से मुर्गा बड़ा हट्टा कट्टा है, कुकुर कुकुर पुकार रहा, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब बहुत जबरदस्त मुर्गा है, अब जो है जागा आ जाओ अजान दे दिए, नमाज पढ़ेंगे, बोला लोमड़ी नमाज पढ़ेंगे। अब मुर्गा भी बड़ा चालाक था, देखा दूर से अब्बा इसके खाने का इरादा है मेरा, तो उसने कहा देखो आ रहा नीचे, लेकिन इमाम साहब वजू कर रहे, इमाम साहब को अंदर खा लेंगे। बोले कहाँ है इमाम साहब? देखा लोमड़ी तो शेर वजू पानी पी रहा था।
अब जैसा ही शेर को देखा लोमड़ी भागा भागा। अब भागना था, मुर्गे ने कहा भागता कहीं को, बोले नहीं मेरा वजू टूट गया। यही हाल आज वहाबियों का है। तुम ऑटो चलाने वालों को तो भटका सकते हो, बेचारे मेहनत मजदूरी करने वालों को भटका सकते हो। अरे तुम माँ के जड़े हो, माँ बाप को अपने हलाली बेटे हो, तो किसी लड़ाई एक आलिम से मुकाबला करके बताओ। तुम मीडिया में आकर चिल्ला सकते हो, सोशल मीडिया में आकर चिल्ला सकते हो, लेकिन हाँ आला हजरत के ये गुलाम, गौसे आजम के ये गुलाम, गरीब नवाज के ये गुलाम, आज जरूरत पड़ने पर मीडिया पर भी हम नजर रखकर हम फैलाएंगे बात को और तुम्हें एक्सपोज कर इन बच्चों को बताएंगे कि दीन में अगर कोई नई बात निकाल भी रहा है बिदअत तो उसको कहा जाएगा, लेकिन अच्छी बिदअत की दो किस्में होती है, एक खराब एक अच्छी। जो हदीस में सरकार ने फरमाया नया काम दीन में निकालने वाला दोज़ख में जाएगा, उससे मुराद बुरा काम था, बुरी बिदअत थी। और सरकार के एक हदीस इशरतुल अमात में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मिशकात की शरह करते फरमाते एक हदीस ये भी है, सरकार ने फरमाया जिसने दीन में अच्छा काम निकाला और ऐसा काम निकाला जिस काम से ना कुरान को नुकसान पहुंचता हो ना हदीस को नुकसान पहुंचता हो, बल्कि दीन को फैलने में वो काम साथ दे रहा हो। हुजूर के दौर में वो काम था, ना सहाबा के दौर में वो काम था, लेकिन ये काम से दीन को फायदा पहुंच रहा हो, ऐसे सवाब का काम निकालने वाले पर अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। आप समझे बात को? आप ऐसा काम दीन में नया ना हुजूर करे ना सहाबा करे, लेकिन काम अच्छा है। हुजूर के दौर में फैन था, एसी थी, मस्जिद में लगी है ना, क्यों लगा रहे? इससे नमाजी को फायदा है। मैंने कहा हुजूर के दौर में नेता निकालो फैन को, इन्हों भी चिल्ला चिल्ला कर चंदा मांगते, फैन खराब हो गया हजरत मस्जिद में फैन लगाइए, उसको बोलना बिदअत है बिदअत ना। जब बोले नहीं अच्छी बिदअत का अच्छा सवाब मिलता है, मैंने कहा यही तो बता रहा हूँ, ये जुलूस है क्या, ये झंडे है क्या, इसकी असल क्या है? असल मकसद हुजूर की ताज़ीम होती है। कुरान में एक नहीं कई आयतें हैं। सूरह आराफ में देखे आयत नंबर 151 अल्लाह फरमाता है ये हबीब की खूब ताज़ीम करो। ताज़ीम कैसे करेंगे आप? कभी किसी दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को आए तो कभी आपने देखा वीआईपी लोगों को वीवीआईपी लोगों को कैसा इस्तेमाल करते हैं? यहाँ के लोग इज्जत देते ना, गालिन बिछाते, फूल बरसाते, करते ना, देना भी चाहिए। दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अपने मुल्क की इज्जत होती है। ये तो दुनिया में भी फायदा है, बड़े लोगों की इज्जत की जाती है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को कहा इस हबीब की खूब इज्जत करो। कैसे करेंगे आप इज्जत? कैसा करेंगे आप उसका अदब? अल्लाह कहता है नमाज रोजा इबादत एक, ये इबादत और है, अकीदा और है। अगर अकीदा मजबूत हो, इबादत में कमी भी हो जाए, अल्लाह अपने फजल से माफ कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन इबादत मजबूत हो, नमाज रोजे में मजबूत हो, लेकिन ताज़ीम मुस्तफा में गड़बड़ी करोगे, तुम्हारी इबादत मुंह पर मार दी जाएगी। गौर करने की बात यह है, कुरान में अल्लाह कहता है ईमान वालों मेरे हबीब की खूब इज्जत करो। कैसे करेंगे आप इज्जत? कैसे करेंगे आप इज्जत? मैंने कहा ये झंडे लगाकर बताएंगे हमारे दिल में हुजूर की इज्जत क्या है, मोहल्लों को सजा कर बताएंगे हमारे दिल में हुजूर का अदब कितना है। अरे जुलूस मोहम्मदी में जुलूस निकालकर नाम पढ़कर इमामा पहनकर अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते बताएंगे कि हमारे दिल में हुजूर की इज्जत क्या है। तो अरबी खुतबा भी हुजूर की इज्जत के लिए है। अब कोई वहाबी मुल्ला हैदराबाद में किसी इलाके में तुम्हें पकड़ कर कहे कि मक्का मस्जिद में तो खुतबा हुआ, ये क्या है? का ये हुजूर की इज्जत के लिए हुआ, और हुजूर की इज्जत करना ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह पाक ने आयतों में बयान फरमाया है। और ये खुतबा जो हुआ ना मक्का मस्जिद में, अरबी खुतबा, जिसमें हुजूर के शान के मुताबिक कुरान की आयतें पढ़ी, 3-4 आयतें मैं पढ़ के सुनाया भी आपको, अभी बहुत आयतें, वरना बुजुर्गान दिन फरमाते पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा। कभी आप पढ़कर मैं इंशाल्लाह कभी आए। लिहाजा जिस खुतबे में हुजूर की तारीफ बयान की गई है वो अरबी खुतबा अगर कोई अदब के बैठ के सुन रहा है, आप बताइए इसमें दीन को क्या नुकसान पहुंच रहा? कुछ नुकसान पहुंच रहा दीन को, खराबी हो रही दीन के अंदर कुछ भी? फिर
फिर क्या तुम्हें किसके खिलाफ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जिस नबी का कलमा पर तो उनका मजाक तुम बनाओगे फेसबुक पर, उनके खुतबे का मजाक तुम बनाओगे फेसबुक पर, तुम मरोगे, तुम बदतर हो, तुम बदतर हो। और सुनो आखिरी बात कि अल्लाह ताला का यह क़ायदा है, जब तक वो ढील देता उसकी मर्जी है। फिरौन को 400 साल तक ढील देता रहा फिरौन को, ना सर में दर्द हुआ फिरौन के, ना बुखार आया फिरौन के, वो 400 साल तक खुदाई का दावा करता रहा, अल्लाह का अजाब नहीं आया, अल्लाह ताला ने उसको पकड़ा नहीं। लेकिन जब फिरौन ने आंख उठाई मूसा अलैहिस्सलाम पर, आंख दिखाई मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने उस फिरौन को जिंदा पानी के अंदर डुबा कर मारा, नमरूद को ढील देता रहा। लेकिन जब नमरूद ने आंख निकाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए जलील मौत देकर क़यामत तक के लोगों को बता दिया, लोगों मैं जब तक चाहूं ढील देता हूं, तुम कितनी भी बुराई कर लो, लेकिन खबरदार मेरे महबूबों के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, खबरदार मेरे हबीब के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन बात आएगी हबीब की, बात आएगी महबूब की, तो अल्लाह ऐसे को जिंदा जमीन में दफन कर बताता है। तुम आवाज उठाने से पहले किसके खिलाफ बक रहे हो ये सुन लो, वहाबियों किसके खिलाफ बोल रहे हो ये सुन लो। मीडिया वालों तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है गली के लीडर के खिलाफ वीडियो बनाने की, और तुम इतने बड़े हो गए हुजूर के खिलाफ वीडियो बनाओगे। तुम्हें पता नहीं है दीन क्या है, दीन पूरे ताजीम का नाम है हुजूर की, ताज़ीम नहीं तो फिर नमाज नहीं, इज्जत नहीं तो फिर इबादत नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे मौला इनके बैठने को कबूल फरमाए। मौला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल